मैं ध्यान ट्रैक्टर कर ध्यान पड़ी उठे तो सत्संग से पहले आरती विनती होगी और जिसके अंदर आत्म ज्ञान विषय की बात है। तो गुलाबनाथ जी के जो कोई शिष्य हैं, मेरे तो गला इतना अच्छा नहीं है और ज़्यादा कोई दर्शित है नहीं, इसलिए उन्हीं के शब्दों उनके शिष्यों का एक आपको प्रतिबिंब सुनाता हूँ। वो क्या कि उनके गुरु का इष्ट होता है नाथों का। और पहले जो ऋषि मुनि उनने शुरू कर दिया था, दुर्गा की मूर्ति बना दी। ये दुर्गा शक्तिशाली है, शेर पर बैठा करके और तस्वीर बना करके इनकी पूजा करो और धर्मराज तलवार कायम रहेगी। तो दुर्गा की पूजा होती है, इसकी इच्छा दशहरे से मनाते ना, पर दशहरे पर। उसके बाद में जो कारोबार करने वाले थे, महाजन लोग थे और दूसरे वो चाहते थे कि हमारे को कुछ लाभ और फायदा हो जाए। जैसे आदमी ने कहा कि साहब मानतो टावर देख लो, लड़कों को नहीं मिले कोई बाई खातिर, साहब मानतो फलानी चीज खरीदनी है, बिजनेस शुरू करने को, काम का दुकान चलानी है, जरूरतें बढ़ती गई। तो उन्होंने सोचा बहुत सी जरूरत है इंसान की। तो ऋषि मुनि ने कहा कि तुम जो इस महापुरुष को ठीक समझते हो, जिसको अनुभव रखते हो, गुरु रखते हो, इष्ट बना लो, उसी को इष्ट बना लो और उस चीज जो मांगोगे वो चीज मिल जाए। ये यहाँ से संत मत की शिक्षा शुरू होती है ऋषि मुनियों ने। तो अभी आप ये शब्द गाएंगे, पहले तो शब्द कह करके आपको मैं शब्द सुना दूंगा नाथों का, कि वो गुरु का इष्ट है उनका। गुरु केवल गुरु को नमस्कार करो, गुरु से जो कुछ चाहते हो ले लो और उसी का इष्ट बना लो। तो ये ऋषि मुनियों के टाइम से चली आ रही है और फिर बाकी तरह तरह की इष्ट। तो इसका महत्व मैं आपको बाद में, जो मेरी शिष्य थे उनको गुरु को सब कुछ मानते हैं, जिंदे को, और जिंदे को मानते हो नाथ ने ये ज्ञान प्राप्त किया अंदर का जानने के बारे में, कहाँ से आदमी आता है, आदमी सदा सुखी कैसे रह सकता है, ये सब बातें सुनाई। उसके बाद में ये नाथों का शब्द जो है, ये ऋषि जो आजकल संत कहते हैं, वो नाथ वाले वही बात शिक्षा वही वही कहते हैं। अपने आप को जान दो। आप आने से पहले डॉक्टर कमला जी से
आपने ये सत्संग सुन लिया। इष्ट के प्रति ये भावना है कि जिनने सतगुरु को इष्ट माना हुआ है, तो आज से नहीं, ये बात ऋषि मुनियों के टाइम से चली है। मैंने बताया ना कि आदमी की बहुत सी जरूरतें देख करके, और उन्होंने कहा बेहतर है तुम किसी महापुरुष को ही पूरा मान लो, और तुम उसको, उसके पास जो इच्छा लेके जाओगे तुम्हारी पूरी है। जो भी तुम्हारी इच्छा है, मकान बनाना, दुकान बनानी है, ब्याह शादी करना बच्चा का, या अध्यात्म की बातें जाननी है, या कोई सिद्धि क्या चाहते हो, इस लोक में मनुष्य सिद्धि चाहता है। असली तो मनुष्य का जन्म तो कुछ और बात के लिए है। वो ये है कि विशेष काम के लिए आया है, वो अपने आप को जानने के लिए आया है। मनुष्य आकर के वापस जहाँ से आया वहाँ पर अनुभव कर सकता जाने के लिए। केवल मनुष्य एक प्राणी है जो इस लोक में जहाँ से आया है वहाँ से वापस अपने स्थान में जा सकता है, यानी सदा के लिए अमर हो सकता है। एक मनुष्य और बाकी कोई चीज नहीं है। देवी देवता सब के सब ये नीचे की बात है। आ रहा है ऋषि मुनियों के टाइम से, अवतारों के टाइम से फिर आ गया। फिर वही बात आगे चलती गई, जैसे और आते हैं फिर नाथ आए, जैसे शब्द गाएगा नाथू, वो ये उन्हें उसी चीज को बताया कि उसी को मानने की चीज है। उसके बाद अभी संत का अवतार है कलयुग के अंदर, अभी इसके अंदर कोई बात चली आई। और बात क्या है, मनुष्य को ज्ञान देने के लिए परमात्मा खुद ही आता है, खुद ही मनुष्य रूप में आ जाता है, और वो आकर के वहां पर काम करता है। जो कमी होती है उसको पूरी कर जाता है। जैसे भगवान कहता है नाना भांति राम अवतारा, हमेशा आता रहता है और आकर के जहां कमी में से उसको ठीक करता है। सदा से चली आई। अभी कुछ समय के साथ हर एक चीज कुछ बदलते हैं, विधि विधान बदलते हैं। कहते हैं मक्की बदलती है, मकान बदलता है, जमीन बदलती है, आसमान बदलता है, मक्की मकान बदलता है, समय बदलता है, सब कुछ बदल जाते हैं। जब जमाना बदलता है तो सब बदलाव आ जाता है। नहीं है एक बतीरे पर ये जहां का है, सब बदलते हैं। तो समय के साथ अभी ज्ञान भी कुछ बदला हुआ है। क्या है, आम आदमी को इजाजत है हर तरह से जाने की, जगह जगह देखते हो सब। कोई मेरे सत्संग सुना तो कहने लगे कि आप जो बोल रहे हैं बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, और ये अगर कुछ लिख दो तो मैं आपका लेखनीबद्ध कर दूं, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए। अभी बहुत से आदमी भ्रम में हैं, तो आपके सत्संग भ्रम दूर करते हैं केवल, तो आप बहुत साफ करें लिख दो। मतलब अभी मैं लिखना आता ही नहीं मेरे को, तो खोजी अधिकारी हूँ, बहुत सारी बात जानते हैं, युद्ध कला सीखते आए, कोई काम जानते हैं। करने नहीं ऐसे नहीं, आप जो सत्संग देते हो ऊंचा देते हो, मैं कोई गौर नहीं किया। एक 3-4 फिर मेरे को नहीं क्या कि मैं जो कह रही हूँ आप ऐसे क्यों हवा उड़ा के बाद इसको रिकॉर्ड करवा दो, रिकॉर्ड करा दो तो काम आएगा बिल्कुल से। आने वाली पीढ़ी के चाहिए, अगर अभी चाहेगा मनुष्य मात्र के लिए काम की चीज है। तो फिर मैं सोचे कोई बात है भाई, मैं तो जैसे बोलता हूँ वैसे देखो, बड़े बस लिख दो, वो समरी बनाना मेरा काम है, किताब बनाने की मैं बना दूँ। इनको बता दिया, कोई किताब लिखी ना, लिख के लाके मुझे दिखाई, वो मैं किताब लिखी है, तो उसमें लिख दिया परम संत कैप्टन लाल चंद जी महाराज। मैं कहा भाई ये क्या लिख दिया, क्यों? मैं कहा ये परम संत मेरे को लिख दिया आपने, तो बाकी महात्माओं क्या लिखे? बोले बाकी संत है ही नहीं। क्यों, क्या बताओ? बोले नहीं वो तो सांगी है, सांग बढ़ाते हैं, वो सच्ची बात कहते नहीं। अच्छा, फिर दिमाग में ओहो ये महात्मा नहीं है बल्कि चेलों ने बनाए ये सब। चेले जो हैं श्री जयपुर में जाता हूँ, श्री 1000 पहले 108 फिर 1008 लगाते हो, आजकल कांसी कितना लगाते हैं, तो बड़ी गर्मी जोड़ी व्याख्या कर देते हैं। तो मैं समझ गया हो चेले बना करके गुरु को बनाए हैं, बाकी कोई बात नहीं, संतों को छोड़ो की है। तो मैं आपको बता रहा था वो शब्द में सुनाया है कि इष्ट के प्रति है, इष्ट के प्रति इतनी भावना नहीं हो तो कोई लाभ नहीं। इष्ट को सब कुछ देता है, तन मन धन तेरे को, तो तन मन धन चाहिए वो तो कोई गुरु तो आज के है नहीं, चाहिए वो तो चाह है। ये तो रास्ता उनका है, इस चाह की मुझको चाह नहीं, इस चाह को चाह में डाल दो। दूसरा गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ जो भी अब ज्ञान दे रही है वानप्रस्थ अवसर बात है। और आखिर तो बात क्या है कि ये जो कुछ हो रहा है वो सब का सब ठीक है, इसके विषय में ईष्ट के प्रति ये भावना प्रकट है। अभी मैं सत्संग शुरू करता हूँ आपके लिए। असल में क्या कि मैं 2 सत्संग दूंगा, एक तो कालमत का सत्संग होता है, एक होता है दयालमत का। दयालमत का वो है असली तो दयालमत का सत्संग, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं है। दयालमत की एक अमर रहूं मरो नहीं कब है, हमेशा अमर हूँ, मैं तो दोबारा आना जाना करूँ ही नहीं। जैसे इन्हें बताया ना, सत्य बताया मेरे को, ये बताया सत्य, ये नाथपंथ का सत्य है। फिर बताते सत्य शब्द दर्शाइया, गुलाब नाथ वाले सतगुरु दे सत्य शब्द दर्शाइया। उसके बारे में बताइए है अवस्था, इस रास्ते चलते जाओ और तुम अपने घर पहुंच जाओ। आखिरी सत्य। तो वो चलने से पहले मैं आपको बस ये चाहूंगा कि डॉक्टर कमला जी बोलेंगे
क्यों बोलेंगे ये बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे की साधु है, मैं तो साधारण आदमी हूँ, सेना में भी रहा हूँ, नौकरी करी है, पूरी कामकाज करता रहा हूँ, और मेरे को तो बना दिया गया इन लोगों ने खरीद पहले उन्होंने बना दिया, फिर एकांत सिंह जी, जोगिंदर सिंह मेरे साथ में आ रहे हैं, इन लोगों ने बना दिया। ये डॉक्टर कमला है, एक ऐसी स्टूडेंट इंजीनियर, कुछ अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ रहे, और वो लोगों ने मेरे को बना दिया आगे करें, यदि बहुत अच्छा बोलते हैं क्या साहब, ये अच्छा बोलते तो सब कहना गया कि साहब बहुत अच्छा थे, या कहीं मारो यो काम हो गया, मारो यो काम हो गया, मारो यो काम हो गया। और मैंने क्या मतलब मेरा स्वरूप जगह जगह में ये बात इसलिए खोल रहा हूँ कि कम से कम कोई बताने वाला तो चाहिए ना साफ है। गुण तो ही बात यार, ऐसे में तो है ही धर्म है सब कुछ है। देखो इसमें सोचो कि मेरी 90 साल की उम्र आ रही है, जल्दी हो जाऊंगा 90 साल। अब 90 साल का कैसे रहने का मैं मानूं, तो बात तो बता दूं सच्चाई कि सच्चाई ये है भाई, मेरी अनुभव है, दावा नहीं है कि ये सच्चाई है, मेरे अनुभव में जो आई है वो बात बताइए। और पुस्तकों में ये लिख दिया है, मैं जो लिखा है ये मेरा अनुभव है, हो सकता है सारा गलत हो, बुरा मत मानना। कोई अच्छा रास्ता तो मैं भटक गया हूँ तो मेरा रास्ता बता दें, अगर मैं भटक गया हूँ धर्म से तो बड़े बड़े धर्मात्मा कितने महापुरुष हैं, मुझे मार्गदर्शन करना अगर गलत बोलता हूँ, तो कोई आदमी का दावा नहीं हो सकता कि ये ठीक है, वो तो उससे सत्य वो बात है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज है ये बहुत पहले से है, आज से बात नहीं है, आदिकाल से दस मनुष्य बहुत सारा तब से काम चलता रहा। क्या काम है, मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है, हर वक्त मनुष्य खुशी कैसे रह सकता है, ये ज्ञान। दूसरा वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है, ये बातें बताने के लिए पहले चलते आ रहे हैं और अभी वो चल रहे हैं। तो मैं पहले डॉक्टर कमला जी से कहूँगा कि वो बोले। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, वैसे तो मेरे समक्ष कुल मालिक परम संत महाराज कैप्टन लालचंद जी विराजमान हैं, तो उनके सामने मैं तो क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि जब कुल मालिक ही सामने है तो मेरी क्या हस्ती है बोलने की। फिर भी जैसा महाराज ने फरमाया है तो मैं अपने थोड़े से अनुभव के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि इस धर्म के विषय में मुझे बचपन से ही खोज थी। प्रारब्ध मेरा कर्म लगा लो कि जब मैं छोटी थी तो मंदिरों में जाती थी और कथाएं सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन कथाओं से मेरे जो है अच्छे संस्कार बने। बचपन में रामलीला देखी तो रामलीला से एक बात समझ में आई, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस तरह की बातें जो है मेरे दिमाग में बैठ गई और मुझे लगता था कि जो बड़े संत होते हैं उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इस बात को लेकर जब भी मैं जहाँ पर भी प्रवचन होता था तो वहाँ अपनी माता जी को साथ लेकर के प्रवचन सुनने जाती थी, और जब प्रवचन सुनती थी तो उन प्रवचनों का मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता था। और मैं देखती थी कि जब कोई संत महात्मा प्रवचन फरमाते थे तो उनके पास बहुत भीड़ होती थी। तो मैं सोचती थी कि इन महापुरुषों के पास ऐसी क्या चीज है जिससे हम जैसे साधारण आदमी जो है इनको घेरे रहते हैं और इनको इतना पूजते हैं, तो क्यों ना वो चीज जो है हासिल की जाए। ऐसा मेरा जो है जबरदस्त मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई, और इस इच्छा को लेकर के मैं बहुत महात्माओं के पास घूमी, बहुतों के नजदीक रहने का भी मुझे अवसर मिला, लेकिन वो चीज जिसकी तलाश में थी मैं वो नहीं प्राप्त हो उसका, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान तो नहीं था। लेकिन मेरे एक विश्वास से कि संत वचन पलटता नहीं है, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, तो इस विश्वास के साथ जाती थी मैं। जिस भी महापुरुष के पास जाती थी आशीर्वाद लेके आती थी, और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप मेरे दुनिया के सभी काम बड़े सहज में हो गए। मुझे किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई, क्योंकि जब भी मुझे कुछ भय लगता था या मेरी इच्छा जबरदस्त होती थी तो मैं महापुरुष के पास, जिसके ऊपर मेरा विश्वास होता था, तो उनके पास जाती थी, आशीर्वाद लाती थी, प्रसाद लेके आती थी, और मेरी निश्चयात्मक बुद्धि थी कि उन्होंने कह दिया तो खाली नहीं जाएगा। इसके कारण मेरी ये दुनिया बड़ी आसानी से बन गई, और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी लग गई, तब मुझे लगा कि अब उस चीज की तलाश करनी चाहिए जिसके लिए लोग जो है पता नहीं कितने कितने वर्ष तप करते हैं और महापुरुषों के पास इतनी भीड़ लगी रहती है, तो अब उस चीज को जानना चाहिए। उसके तलाश में मैं बहुत भटकती रही, लेकिन वो चीज कहीं हाथ लगे नहीं। जब मैं
मानव मंदिर पत्रिका पढ़कर होशियारपुर पहुंची, जिसमें मैंने परमदयाल फकीर चंद जी महाराज, जो मेरे गुरु महाराज जी के पूजनीय गुरु थे, उनका मैंने लेख पढ़ा तो उससे मैं बड़ी प्रभावित हुई और उस लेख को पढ़कर मैं होशियारपुर गई। लेकिन जब होशियारपुर गई तो बड़ा दुख हुआ, पता चला कि वो जो है शरीर छोड़ चुके थे। उसके पश्चात वहां गद्दी पर जो बैठे थे उनके संपर्क में भी काफी समय रही, लेकिन वो चीज नहीं तसल्ली हो नहीं पा रही थी। वो रजूम महाराज जी भी आप देखिए, संयोग की बात है कि ये भी वही जाते थे, लेकिन मैं इनको पहचान नहीं सकी। ये वही काम करते थे, तो इनको मुझे सुनने का मौका नहीं थी, तो इनका प्रवचन सुनने का मुझे मौका नहीं मिला। और 12 वर्ष के बाद जब इनका प्रवचन सुना तो फिर जो है मैं इनके संपर्क में मैंने जाना चाहा और वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा महाराज जी कहाँ मिलेगी? कहने लगे कि मैं जयपुर कुछ मैं और बोलता हूँ। तो महाराज जी ने जयपुर के लिए कहा, तो मैं जयपुर आई और उसके पश्चात एक बार क्या फिर तो आती ही रही इनके प्रवचन सुनने, और लगा कि वाकई ये जो बात बता रहे हैं इसमें कुछ दम है। क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी महापुरुषों को देखा था, बड़े ठाठ बाट से रहते हुए राजाओं जैसी जिंदगी को व्यतीत करते हुए देखा था। ये पहले महापुरुष मेरी जिंदगी में ऐसे आए जिनका इनका सादा जीवन, कोई इनका आश्रम नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई किसी तरह की कोई सेवा नहीं लेते थे। तो इस बात से मैं बड़ी प्रभावित हुई और इसके पश्चात मैं 3 साल तक इनके संपर्क में बनी रही, देखती रही, वो करती रही, क्योंकि कई जगह जा चुकी थी इसलिए विश्वास बढ़ता नहीं था। तो इनके नजदीक आने से मुझे क्या लगा, विचारों का सत्संग तो मैंने काफी पहले भी पढ़ लिया था महाराज फकीर चंद जी का, और इनके संपर्क में आने से मैंने एक बात कही कि महाराज जी जो आप ये बात कहते हो कि जिसको तुम मानते हो उसे पूर्ण परम ब्रह्म का अवतार मानो, फिर तुम्हारा काम बनते देर नहीं लगेगी। तो मैंने कहा महाराज जी ये बात कुछ गले से नीचे नहीं उतर रही है कि जीते जागते आदमी को परमात्मा का स्वरूप मानना बड़ा मुश्किल लगता है, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है, तो इसका क्या समाधान किया जाए? तो इन्होंने कहा हंस करके, बेटे बात तो मानने की है, क्योंकि यहाँ धर्म जो है विश्वास की जड़ पर टिका हुआ है, विश्वासम फलदायका। जैसे इन्होंने एक मिसाल दी कि घर में एक पुरुष है, उसको बच्चे जो है माता पिता मानते हैं तो उनको वही प्यार मिलता है, पत्नी उसको पति मानती है तो उसको उसका प्रेम मिलता है, तो मतलब जो बहन उसको भाई मानती है तो उसको भाई का प्रेम मिलता है। एक ही व्यक्ति है, उसको जो जिस रूप में देखता है उसको वही चीज उसको हासिल होती है। ये बात बताई तो मुझे बड़ी सटीक लगी और मैंने कहा कि आज से मैं तो आपको ही परमात्मा मान लेती हूँ। 3 साल तक मैं मान नहीं पाई थी, इनके संपर्क में थी, बड़ी प्रभावित भी थी, लेकिन बिल्कुल दिल से इनको साक्षात परमात्मा का स्वरूप नहीं मान पाई। जब इन्होंने ये उदाहरण दिया तो उस दिन के पश्चात मैंने कहा कि परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं, मेरे लिए तो आप ही आज से जो है साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। और उस दिन के बाद जिस चीज की मुझे वर्षों से तलाश थी, वो कब और किस समय अनायास मुझे उसकी अनुभूति हुई, वो दिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो अनुभूति ऐसी अनुभूति है कि क्षणिक भी अगर उसके अंदर आदमी ठहर जाता है तो उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि मैं बता नहीं सकती। वो इतनी जबरदस्त खुशी है कि उसके आगे दुनिया की हर चीज जो है फीकी लगती है। और उस आनंद की अनुभूति के पश्चात मैंने महाराज जी को देखा कि महाराज जी तो अधिकतर इस अवस्था में रहते हैं। तो अब मेरी जबरदस्त इच्छा ये है कि जैसे महाराज जी कहते हैं कि मैं उसके साथ नेट रहता हूँ, तो मैं भी यही इच्छा रखती हूँ कि काश मुझे भी, मेरे लिए भी वो शुभ दिन आए कि जब मैं अधिक से अधिक समय तक उस धार के साथ जुड़ी रहूं। क्योंकि मैं तो सुबह शाम जब बैठती हूँ तभी थोड़ी देर ही जुड़ पाती हूँ, पूरा दिन जो है भूली रहती हूँ, क्योंकि सुमरन भी ज्यादा नहीं रह पाता। तो अब मेरी ये इच्छा रहती है। तो इस सत्संग से क्या परिणाम मिलता है? इस सत्संग से मुझे मुख्य रूप से 2 बातें समझ में आई। एक तो ये बात समझ में आई कि अगर ये दुनिया बनानी है तो ये दुनिया जो है विचारों की है, संकल्प की है। जिसके जैसे विचार होंगे, जैसे संकल्प होंगे, उसकी वैसी ही दुनिया बन जाएगी। क्योंकि जब तक ये दुनिया नहीं बनेगी आप ऊपर नहीं जा सकते। मन में अगर खटपट रहेगी, आपके जीवन में कोई अभाव है, किसी चीज का मन में खटपट है, तो आप अगर ध्यान करेंगे तो वही विचार आपको परेशान करेंगे। और अगर आप पूर्ण
कृत्या यहाँ पर सुखी है, शांत हो गया, आपका लोक सही बन गया है, फिर जो है आपको विचार छोड़ने पड़ते हैं। इस दुनिया बनाने के लिए विचारों को अच्छा रखना है, ऊंचा बढ़ने के विचार रखने हैं, और जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद सब विचारों को छोड़ना है। ये दो चीज जो है मुख्य बात मेरे समझ में आई है कि पहले दुनिया बनाओ। मुझे ज्यादा तो समय मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि आप सभी जो है महाराज जी को सुनने के लिए उतावले हैं। मैं तो केवल अपना अनुभव बताना चाहती थी, और मेरा अनुभव यही है कि महापुरुषों के संपर्क में आकर के आदमी खाली नहीं जा सकता। और ये महापुरुष तो ऐसे महापुरुष हैं जो कि हर समय उस राम नाम की धार के साथ जुड़े रहते हैं। इनके मुंह से अनायास ही होने वाली बात सहज में निकलती है, ये सोचकर नहीं बोलते। क्योंकि मैंने इनसे प्रश्न किया था कि महाराज जी मैंने सुना है वो नहीं, और दूसरों की मैं कह नहीं सकता। तो मैंने कहा आप अंतर्यामी नहीं है, मैं कैसे मान लूं, क्योंकि मैं आपके पास जब भी आई हूँ मेरे मन में जो भी विचार होता है आप तुरंत बता देते हो भी आप ये है, आपका ये प्रश्न है, आप ये समाधान, मतलब जो भी मैं सोच के जाती थी उसका उत्तर मुझे मिल जाता था। तो मैंने कहा भी आप ये कैसे कह सकते हो कि अंतर्यामी नहीं हूँ। तो इन्होंने यही कहा कि मैं ज्यादातर उस धार में रहता हूँ, आने वाला जिस विचार के साथ आता है तो मेरे मुंह से अनायास में उसका जवाब मिल जाता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं। तो ये उस धार में रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो है इनकी अमृतमय वाणी का लाभ उठाएं और कुछ न कुछ जो है यहाँ से हासिल करके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पढ़ें। अभी सत्संग का काम शुरू करते हैं। सत्संग के लिए कहा सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सबे सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर सुमन कलेसा। यदि सत्संग को सम्मान के साथ सुना जाए, आदर के साथ सुना जाए, मुख्य चीज सत्संग है। और बाकी जितना भी इसके लिए जो करते हैं नियम आचार वगैरह वो सब फलपूर्ण है। तो मुख्य चीज है वो सत्संग है। सत्संग विशेष है और बगैर इसके कुछ मिलता भी नहीं। इस लोक के अंदर किसी को कुछ लेना है तो केवल सत्संग से मिलेगा। मनुष्य का सब कुछ, जैसे रामायण के एक और चार पाई, गति मति कीर्ति भूति भलाई, जो जस जतन जहां से पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, वेद लोक नहीं आन भाव। कहते मनुष्य का चाल चलन, बुद्धि, कीर्ति और जितनी दुनिया की भलाई है सब की सब वो सत्संग के प्रभाव से है मनुष्य। अब कैसे मिले, कोई जरूरी नहीं कि कोई महात्मा बैठा हो या कोई मंदिर आश्रम में जाके सुना जाए, किसी सज्जन की संगति सत्संग है। क्यों है कि वो मनुष्य ही तो है, सब कुछ है करने वाला यही तो है, और सब कुछ इसके पास है। तो अभी सत्संग शुरू करता हूँ। सत्य हमारे अंदर है और संग भी हमने अंदर ही करना है। सत्य जो चीज जिसको देखते, अगर यहाँ परमात्मा को देखने के लिए जाओ तो यहाँ जाओ, वहां जाओ, उस आश्रम में जाओ, उस गुरु जी के पास जाओ, उस गुरु जी के पास, सब जगह घूमे। तो बात यह है कि वो सत्य तो अपने अंदर है और उन तलाश उसकी बाहर कर रहे, वो तो मनुष्य के अंदर है। और तलाश तो ये कर रहा, कोई हिमालय पहाड़ जा रहा है, कोई कहाँ जाता है, कहते इस गुरु जी उस गुरु जी के पास है, उस गुरु जी के पास है, वो गुरु जी पूरा, वो पूरा पूरा, और पूरा खुद है। पूरा ये खुद है क्योंकि ईश्वरंश है, और वो सबके अंदर ईश्वरंश है। राष्ट्रपति भी वही ईश्वरंश है, और एक चौकीदार वही कोई। हर मनुष्य मात्र में है। अगर परमात्मा यहाँ पे देखना है तो मनुष्य की, बस मनुष्य में देखना, और सेवा करनी है परमात्मा की तो मनुष्य की सेवा करनी। अब सब लोगों का तो आप कर नहीं सकते, पूरी दुनिया का। तो जो हमारे ट्रीटमेंट है, जो खास करके हमारे साथ हैं, जैसे एक परिवार में रहते हैं 5-4 आदमी, उनकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है। सर्विस ऑफ द पीपल, सर्विस ऑफ द गॉड। जनता की सेवा जनार्दन की सेवा है, खलकत की सेवा खाला की सेवा है। तो बात क्या है, मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। अब किस रूप में करी जाता है, देखो लोग जो दानी लोग आते हैं, दान देते हैं भूखों को, प्यासों को, ये किसी को कपड़ा, कहीं पानी का बदौलत करते हैं, सब ये उसकी सेवा है। तो सर्विस उसकी, तो सबकी नहीं कर सकते। तो गुरु क्या है, हमारे में माँ है, बाप है, तो पहला गुरु माँ बाप है, गुरु माता, गुरु पिता। अगर माँ बाप का कुछ नहीं कर सकता तो क्या करेगा, किस परमात्मा को खुश करेगा? जिसने पैदा किया, उनको रखा, जैसी आत्मा में रहे, पाले पोसे बड़ा कराया, और उसके लिए हमारा एहसान नहीं है। अगर हम ग्रेटफुल नहीं उसके
तो किसका परमात्मा, किसका देवी देवता मदद करेगा? जो मेरी समझ आई वो ये है कि माँ बाप की सेवा ही सबकी सेवा है। और मनुष्य को अज्ञान है, इसलिए अज्ञान के कारण वो सोचता कुछ है और वो उसका फल को पता नहीं क्या फल होगा इसका। इस अज्ञान से दुखी। इन बड़ा ज्ञान जो वेटर सबसे बड़ा है वो तो ये है कि ये खुद ही वो परमेश्वर अंश है और इसको अपना पता नहीं। वो अपना खुद नहीं जानता, अपने बारे में जानता नहीं कि कितने बड़ा हो, राष्ट्रपति हो तो कोई भी हो जाए। ये बड़ा आदमी नाम इसलिए लेता हूँ कि मैं बड़े आदमी संगत करिए शुरू से गांव का रहने वाला हूँ। शुरू जिले का एक छोटा सा गाँव है और वहाँ से छोटी सी उम्र थी मेरी 17 साल की, सेना में चला गया 1941 में। तो वहाँ 2 बड़े कर्नल थे, उनको इतने तकमे थे बहुत ज्यादा और बड़े बड़े थे। वो एक लंगड़ा भी था और वो गार्ड जो खानदान के थे, शाही खानदान के थे, राजा महाराज थे, अपने भाई बेटों को भेजते थे ना कमांड करने के लिए अफसर बना के। इसी तरह से वो गार्ड खानदान के अफसर आते थे उस टाइम जब मैं नौकर है। तो उनके संग अफसरों की वजह उनकी नजर पड़ गई, कहते हैं फलाने की दृष्टि पड़ गई, तो भले आपका दर्शन हो गया। आजकल तो उल्टा करें कि क्या का सेठ है भाई योगा खाना के, और पहले तो धनी आदमी तो कहता आज तो भले आदमी का दर्शन है, आज तो सभी का दर्शन है। बड़े आदमी को दर्शन करके अच्छा समझते वो बात सही थी, क्योंकि ईश्वर तो आदमी के अंदर ही तो है, और कहाँ है। तो अब वो बात थोड़ी पलट गई जमाने की रात, इतनी जैसे पलटी गई इतनी दुखी होते जा रहे। तो वो जो अफसरों की संगत मेरी संगत बड़ी थी, वैसे अफसर में देखे और वो देखकर वो मेरे को ज्यादा मैं सबसे कमजोर था, शरीर में भी कमजोर था। तो उनका विशेष ध्यान रहता था। एक हंसता था, एक वॉट हंसता मेरे को, तो कहने का इसको हम अच्छा सोल्जर बनाएंगे। मतलब कहने का ये था कि उनकी परिसंगत उसके बाद अच्छे थे आदमी, क्योंकि वो ग्रुप का आदमी बन गया। ऑफिसर होते हैं उनके अंदर एक वो ग्रुप होता है, तो ऑर्डर देते हैं युद्ध का और काकड़ा का। तो मैं युद्ध के अंदर दूसरे युद्ध में चला गया बर्मा, तो वहां पर मैं वो ग्रुप के अंदर रहता था। ऑफिसर होते थे, अंग्रेज अफसर थे सब कमांडर, बाकी सुधार की रैंक थी ज्यादा से ज्यादा। इंडियन आदमी सुधार ही थी और कोई रैंक नहीं। तो इस तरह से मैं उनके पास रहता था, उनकी बातें सुनता रहता था। तो छोटा सा आदमी था, वो नशा देखने का काम करता था, मेरे बड़े जाते। तो उनकी संगत, उनकी बातें सुनना ऐसे सुनता रहता था। और फिर बाद में आया तो अच्छे अच्छे आदमी की संगत मिलती कि बिल्कुल मिलते। फिर आप समझो राष्ट्रपति के 2 साल में राष्ट्रपति के पास एक बड़ा 1.5 साल पहला राष्ट्रपति बन गया उसकी संगत में। उस वक्त स्टेट छुट्टी राधे भारतीय कराते थे, वहाँ पर हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी सामने देने के गलती से मैंने देखो राजा महाराज है। तो वहाँ देखने का मौका मिला कि वानी सिंह जी जब सेकंड लेफ्टिनेंट तो घोड़े को प्रागे पिछा के पसे पाई घाट में रहते थे। तो बड़े आदमी की संगत करने से, और अभी आप बड़े आदमी बैठे, मेरे ख्याल में जोधपुर में आदमी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आप चुने हुए आदमी, जो मेरे को हमेशा मौका ऐसे आदमी से मिलता, बड़े आदमी से, तो बड़े भागी आदमी होते हैं, कुछ खाने पीने की को कमी तकलीफ होती है, सब कुछ उनके पास होता है। तो बड़े आदमी की संगत करने से कहते मांगत मान घटे और प्रेम घटे नित्य घटाए, पोत्से की संगत बुद्ध घटे और मान बड़े बड़े संगत पाए, चोर की संगत नीत घटे और ऐसे ऐसे कुछ लंबी थोड़ी बात है। लेकिन साधु की संगत बुद्ध बड़े और मान बड़े बड़े संगत पाए। तो बड़े आदमी की संगत से बड़े विचार आ जाते हैं। संघ का मामला है, घटिया की संगत करेंगे तो घटिया विचार आ जाएंगे, बढ़िया करेंगे बढ़िया आ जाएंगे। और मुझे यही मौका भी मिल रहा है, ये जो मैं सत्संग का काम कर रहा हूँ, ये नहीं कि आदमी कोई इंश्योरेंस है, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो IAS हो, ईश्वर तो सबके अंदर वो अपने कर्म के अनुसार से। स्वीपर का काम छोटा नहीं है, सेवा करे वो भी सेवा करे और IAS भी सेवा करे। तो मनुष्य अपने आप जो सेवा करे आपको छोटा नहीं, इंश्योरेंस है। स्वीपर का काम छोटा नहीं है, अगर स्वीपर न हो तो फिर शहर में क्या हो जाए, आपको दर्द लगा लो। सभी आदमी पूजे हैं, दर्शन के काबिल है। तो मेरी ये संगत मिलने से उससे मेरे को विशेष लाभ है। और इसी तरह से वो बाकी जो चीजें मेरी गिफ्टेड हो, गिफ्टेड में पहले भाग दिखा के लाए, आप सब भाग दिखा के लाए, सब के सब फ्री गिफ्टेड हो, पहले भाग दिखा के लाए। कोई तो मेहनत करते 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 मकान बनाया और किसी बाप दादा ने पहली कोठी बना रखी, कोई मेहनत करते करते पैसे करोड़पति बनाया और उसका बेटा पैदा होगा जन्म से ही। तो हम ऐसे ही हैं, सब भाग्य लेके आए हैं। और वो कुछ इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं धर्म के अंदर, इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। मनुष्य को विशेष मिशन लेके आता है, इधर मिशनरी हम तो हर एक आदमी मिशन लेके आया, छोटा नहीं, हर एक का मिशन बड़ा तो ईश्वर है इसके अंदर। ये तो ड्रामा है, ये जगह नाटक साला साधो, ये जगह नाटक साला, कोई ओढ़े सिर काला कम्बल, कोई साल दुशाला, सुरत न बुद्ध भेष होता है, बनाया नाते नातर साला। इस संसार के नाटकशाला में सब नाते हैं अलग अलग,
पूर्णा चाहे ईश्वर है खुद ही, वो खुद ही उड़ा रहा है, वो खुद लाते अलग अलग भेष बना कर। तो आप ईश्वर अंश हैं। मेरी जो दृष्टि है वो ये है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय में जलवा तेरा हूँ। अब मेरी दृष्टि ये बन गई कि ईश्वर नीचे बैठे है, मैं फर्क कितना है, मैं ऊपर बैठी हूँ, आप नीचे बैठे, कोई परमात्मा आप में, कोई मेरी दृष्टि बनी। दृष्टि क्या कह रहे, ऊंची दृष्टि करे तो प्राणी सार समझ में आवे, सार पाए शरणागत आवे, आवागमन में। ये दृष्टि सृष्टि है, दृष्टि की दृष्टि वैसी सृष्टि। जो ठग है उसने सब ठग दिखेगा, दानी ने सब दानी दिखेगा, मतलब जैसा आदमी है वैसी उसकी दुनिया, जैसी नजर है वैसी नजर आती है दुनिया, और कुछ नहीं। ये दृष्टि का खेल है। तो मैं आज आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छी बात बताऊंगा, और बताऊंगा कहाँ से, तो आप इसे अंदर कर लो, उसको जानना है वो क्या है। अब वो है कितनी दूर में, वैसे तो पूरे शरीर के एडी से चोटी तक आध्यात्मिक आदमी, एडी से चोटी तक अध्यात्म है, और कुछ नहीं। तो ऊपर से लेके नीचे तक आदमी के अंदर वो रहने की जो हेडक्वार्टर है पूरा इसका लंबा, वो यहाँ से ऊपर है, दोनों आंखों ऊपर ये टीके लगाते हो आप, इसके ऊपर, इसको ऊपर कोई ऑर्गन नहीं है, वो ऑर्गन नहीं है, इसके अंदर जगह है, और इसके अंदर पूरा इतना सब कुछ, सब ज्ञान इसमें भरा हुआ है। जो ब्रह्मांड के अंदर पूरे के अंदर वो इसी मनुष्य की तरफ होती है, ये मेरा अनुभव है। क्यों कि जिस तरफ भी उसने तवज्जो दे दी, अटेंशन कर दिया, ध्यान दिया, उस तरफ कमाल कर दिया। आदमी अगर व्यापार की तरफ चले तो बड़ा व्यापारी बन गया एकदम से, टेक्नोलॉजी की तरफ लिया, टेक्नोलॉजी के अंदर कमाल कर दिया। जिस तरफ भी जाता है इधर कमाल करता है। अगर बदमाशी में आता है तो बदमाशी में कमाल कर देता है। ऐसी बात करता है तो न करने वाली काम करता है, और नेकी करता है तो नेकी कर जाता है। तो सब शक्ति इसके अंदर है, और ये लेके आता है मिशन, और मिशन का मतलब खेल है। ये संसार पूरी परमात्मा का खेल है। अब यह सत्संग क्या है कि वो अपने आप को जान ले, ताकि हमेशा खुश रह सके। हमेशा खुश तो आप रहते हैं, कभी कभी कोई बात अच्छी हो जाती है, मन के अनुकूल आ जाए तो राजी हो जाओ, सब खुशी हो जाओ, और मन के प्रतिकूल हो जाए नाराज हो जाओ, दुखी हो जाओ। तो ये जो धर्म ये सिखाता है कि हमेशा तुम भाई पापी मत बनो, धर्मात्मा बनो, धर्म की शरण दो। धर्म की शरण का मतलब हमेशा खुश रहने की विधि सीख लो, हमेशा एवरग्रीन। एक तो पत्ते वाली झाड़ी होती है, पत्ता झड़ जाते हैं, और एक सदा ही हरी रहती है। तो मनुष्य को कहेगा तू ऐसा है कि तू हमेशा रह सकता है, हर समय खुश, सेवरिंग फेस, हमेशा कोई नुकसान हो गयो, आप जी बैठे हो, कोई रिश्तेदार आए हैं, कोई भाई देखने, कोई भाई देखने खाते भाई खबर देखता सका समझ आए, पहला आपने मंगाड़े एक बहुत बढ़िया, यूके से आजकल विदेश हम सब ताल्लुक हो रहे हैं ना, आजकल थोड़े गाँव की तरह हो रहे हैं। वो एजाज बैठे उठे बैठे चलेगा, बैठे उठे बैठे चलेगा, बैठे को प्याला दिया है, बढ़िया प्याला, आपके कोई आवे कोई मेहमान बन पेश कराना था, यहाँ की प्याला रखे, चाय बढ़ाई बढ़िया बढ़ा करके चाय ऑफर करने के लिए आया। अब जो आपका नौकर है या कोई बेटियां हैं, तो साथ देने के लिए जाते पैर समझो सोफा के अंदर उड़ गया, उसकी दर्द पड़ गया, तो प्याला भी फूट गया, चाय भी डूब गई। और उस वक्त अगर आप हंस लेते हो तो समझ धर्मात्मा होगा। क्या मतलब, तो उस वक्त अपने आप को खो देते हम, बदल हो जाते हैं कि देखो क्या हो जाए, अरे ये कर दियो नौकर तो इसी के आगे कोई करोगे आगे, वो बेटी तो बड़े पर नमक और छिड़क जाऊंगा, क्योंकि एक तो गिर गयो है, गला टूट गया है, वो बात होगी। उस वक्त जो आदमी हंस लेता है, समझो आप वो सब साधारण गिरती आदमी है ना, घर की बात करते हैं, महात्मा ने बोली करा, तो महात्मा तो अलग साफ बड़ी चीज है। तो भी वक्त अगर आपको कोई बात कोई बात नहीं, अगर बहु बेटी है तो बेटा कोई बात नहीं, मैं भी ये हो जाए कोई बात नहीं, जाओ और बना लो सकता, हंस के राजी हो, हंस लिए नुकसान के ऊपर हंस लिए तो समझो कि आप धर्मात्मा है, क्योंकि आपने पता नुकसान होना वो तो हो गयो। अब बड़े पर नमक छिड़कने वाली बात है, वो अज्ञान आदमी अगर ये समझ आ जाए तो फिर वो ये हो जाएगा, कोई चीज की फिक्र को नहीं तो होगी, तो कोई बात नहीं, गई बात विचार आ गई सुध ले, गई बात छोड़ो और आगे सुध लो, आगे चलो, तो सीधा बना ले और ना ही लो। हाँ रहनी है, यही रहने की खातर सत्संग करा, हमेशा खुश रहे। सदाज वाली साध के आठों करानी, साधुआं तो ये कही, और मैं कहूँ सदाज वाली गृहस्थी के आठों कराना, क्यों मेरे को इसके आनंद मिला है पूरी जिंदगी। मैं कहता हूँ गृहस्थी को ज्यादा है, सबको तो दबे को नहीं, इच्छा है खाने की तो रहे कि तो खदीम जा अच्छो बन जा के बनावे, वो चिंता करे, इनको जरूरत ही नहीं, सब कुछ अपने घर में। तो मैं देखूँ सदाज वाली गृहस्थी के आठों कराना, गृहस्थी को छोटी चीज नहीं है, गृहस्थी सबका पालन पोषण करता है। तो प्यार आपका आदमी है, उनकी सेवा करना है। और वहां पूज्य गुण है, माँ बाप, गुरु माता, गुरु पिता, दादा बैठे हैं बूढ़ा भाई या दादो साहब बैठे हैं बाहर, भोजन करते हो तो पहली बेटियां भोजन बनाओ, बना के दादा साहब पहुंचते जाके
अब बाजार की कोटा में उठा जी, वो खुद बैठ गया जाके बल जमाया दिमाग लिया। कोई घर को दोस्त हो रही है आपको कई पितर पूछते हैं, कैसा बार पिता हूँ दोस्त हो रही है, कई काम आ रही पितर जीवता हो रही है ना, वेला तीव्र होने को नहीं जीवता तो क्यों रही वे बैठे कूटे बैठे और वो कूटे वो बात बड़ी टेढ़ो है, वो केटा टेढ़ो है कि अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जिसको एक हेडिंग देता हूँ, दुख। दुख क्या है उस दुनिया में? जो मेरे अनुभव में आया वो ये कि दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, आदमी ने खुद क्रिएट कर रखी है, ये खुद ही क्रिएट कर। दुख जो है ये तो ईश्वरन से जीव विनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि सो माया बस बंधो गुसाई आप ही बंधो भरकट की नहीं। रामायण में क्या ईश्वर का अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है, पर माया के फंस गया। माया तो है नहीं, भासती है। और आदमी बंद गया कैसे? बंदर की मिसाल दी, बंदर मरकट की नहीं, मरकट बंदर को करती है। बंदर घड़े में हाथ डाल देता है, मुट्ठी भर लेता है, अब खोलना तो वो सहता नहीं, घड़ा साथ साथ ये करता है, खोल दे तो बेरुत निकल जाए, रडू निकले हाथ से, तो ऐसे भर रखा। इसी तरह आदमी बावड़ हो रहे तो वो चीज लेके फिर वो खुद दुखी हो रहे। ये दुख नाम की चीज है, दुख उसने खुद ने अपना आप कर रखा। तो इसके लिए बताया कि ईश्वर का अंश है, इसको कोई दुख की बात ही नहीं है। फिर आप भी बंदो मरकट की तरह, बंदर की तरह ये अज्ञान से दुखी है, अज्ञान है इसका, जीवनों को नहीं आवे, रहनों को नहीं आवे। तो आपने घर में सब कुछ है, सब भरो है, कोई कमी को नहीं कोई चीज की, और फिर भी देखो तो यहाँ मुसला में बैठे हैं, यानी कोई नहीं खड़े हुए। आगे बात है, आज ही दूर कर लिए सत्संग, ये चीज ने समझ लिया। तो मैं पहले आपको इस हेडिंग में मेरा असली देह तो क्या, दो तरह के सत्संग देते हैं। एक तो देते हैं कालमत का सत्संग, कालमत ये मतलब ये देश, इसमें ये गति का देश है और समय का देश है, समय के मुताबिक सब काम होते हैं। इस देश के अंदर आदमी किस तरह से खुश रह सकता है कि उसकी सब जरूरतें पूरी हो। जरूरतों की इच्छा के लिए तो वक्त है, जरूरतें सब पूरी है तो खुश रह सकता है। एक तो ये कि अपनी सब इच्छाएं पूरी करना, इस दुनिया को अच्छी बनाना। यदि सब कुछ होना चाहिए, जो गाड़ी घोड़ा सगली चीज मकान दुकान सब कुछ रखना है कि खुश। और दूसरा है कि सब कुछ होते हुए फिर जो तकलीफ है उसको समझ करके खुश रह करके और यहाँ से सदा के लिए अमर हो जाऊं, तो आया बैठे चले जाऊं, इस शरीर के रहते रहते दूसरों क्या लिए उसको कोई त्याग का दोस्त टेक्निक शब्द है अध्यात्म का, कालमत और त्याग मत। तो कालमत के अंदर ये गति का मत है, इसके अंदर सुखे हम कैसे रह सकते हैं। इसमें सिर्फ एक वजह से डॉक्टर कमला रुपये चलता सकती है कि संकल्प को बदलना है। और संत महात्मा क्या कर सकते हैं, वो ये तरीका बता सकते हैं मनुष्य को कि आप इस तरह से ऐसे सोच रहे हो, ऐसे कर लो, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव बना लो, इसको अच्छा कर लो, तो इतनी सी बात है। तो उनकी सत्संग एक तो ये मिलेगी कि हम कैसे जिए, कुछ जी सकें और कोई चीज का भाव तो कैसे पैदा कैसे करें। तो ये संकल्प में सोचोगे वैसे विचार एज यू सो सो, जैसा किसान खेत में दाना डालता वही। सुबह से शाम तक मनुष्य क्या सोचता है उसको ज्ञान नहीं तो किसी बड़े हाईली लर्न आदमी को पता है, न किसी विद्वान को पता, किसी ने बड़े अधिकारी को ये क्या सोच रहा है क्या बोल रहा है उसको फर्क का पता नहीं। वो दुख अपना खुद क्रिएट करता है। कैसे? हमारे विचार हैं, विचारों की दुनिया, सुबह शाम से एक विचार आया, दूसरा चला गया, तीसरा आ गया, चौथा चला गया, विचार करते क्या अपना। कोई विचार जल्दी चले जाता है, चला गया, कोई विचार 2-4 दिन सोच लेते हैं, और कोई विचार 2-3 दिन के लिए भी सोचना पड़ता है। आज फिर आ जाओ विचार, फिर वो विचार आ जाओ, और कई 7-5-10 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। तो विचारों का लोक है। तो जैसा आदमी सोचता वैसे होता है, सोचने का इसको पता नहीं। तो 2 विचार हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का जो विचार है अपना, वह तो ही कड़वा, वह विचार रखा तो अपनी जिंदगी अच्छी को बनाए। क्या कैसे है कि अपन जो सोचा है वो विचार चुकता, वह विचार रेडिएट होकर के ऊपर जाते रहते हैं ब्रह्मांड में। एक तो होता है इस मोबाइल की बहुत जो है, ये तो इंटरनेट तक जाती है, एक ग्रह लटका रखा है, उसको टकरा के वापस जाता है। और ये जो अपने विचार है, ये हर एक आदमी का कुदरती तरीके से विचार सोचता रहता है, वो ऊपर जाते हैं। तो घटिया विचार जो ईर्ष्या द्वेष नफरत के विचार वो तो ऊपर जाके जब वापस आएंगे तो वो घटना घटेगी जो मन के अनुकूल नहीं होगी, प्रतिकूल होगी, मन राज्य को नहीं होगा। फिर यहाँ कोई अचानक दुर्घटना हो जाएगी, कोई मोटर टूट जाएगी, कि हाथ पर टूट जाएगा, कोई आदमी मर जाएगा, मतलब कोई दुर्घटना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर चोटें आ जाएगी। मतलब वो जो घटना घटेगी, जो घटिया विचार है ईर्ष्या द्वेष नफरत के, तो पति पत्नी से ले लो, अपन घर के तो 2 अच्छे घर में जाए, 2 पति पत्नी खूब राजी रह जाए, खूब अच्छे मजा करे, कोई बात नहीं। किसी दिन कोई बात ऐसी होगी
कि पति कोई बात का संस्कार क्यों गया है, कुछ मन में आ गई बात तो कैसा थारो भाई भी यहाँ हो थारो बेटी हर थारे माँ भी है वो नाम लिख दो उस वाले आज मेरे गाँव के किस्सा का विचार आ गई तो मेरी माँ का नाम भी और सारा माँ भाई को नाम भी और वह थोड़ा ही यहाँ कहीं वह तो विचार से सोच रहा होगा क्या वह ब्रह्मांड में चले गए और ब्रह्मांड से जल्द आऊंगी तो घटना वो घटेगी तो मन दादी को हरी को आपको ध्यान करेगा कभी राज्य के कभी राज्य के तो ये बात को अगर पता चल जाएगा तो ये विचार है ये आफत जाएंगे क्योंकि ये तो विचार है आपका ये तुम्बे का बीज है तुमको तुम्बे का बीज डालना मत किया को तुम्बा त्रिभुज का भाव में तो त्रिभुज का सुंदर सुंदर विचार रखा उसका तो बड़ा बड़ा अच्छा है सुखते रहो और जो बढ़िया विचार उसका विचार तो इस लोक में अगर सुखी रहना है इस लोक में सुखी रहना है तो ये बात समझनी है कि हमें कभी घटिया विचार नहीं रखना ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार न तो पति पत्नी के प्रति रखे न भाई भाई के प्रति रखे न बाप बेटे के प्रति रखे न सास बहू के प्रति रखे ईर्ष्या है ना तो मैं साथ वाली बात को नहीं कर रहा हूँ महात्मा वाली बात और है बात फिर बात फिर विचार जो है अपना ये दुख ले रही हूँ थोड़ी सी बात में नाराज हो गया घर में और नाराज हो रहा बूढ़ा बैठे ही दादा बैठे हैं काम करता फिर हूँ चीज आई हत्याई बाई चीज आई फ्रेंड देखती बताना पा दिए जमा दिए वहाँ बैठे हम सो देख रहे बैठे बस मानते तुम वो देना साहब मान करते करेंगे फिर वो निराश होकर बैठे वह उनका घटिया विचार ऊपर जाएंगे ब्रह्मांड में और वो आप विरासत रहेंगे तो पहले देवताओं की कहने पूजा करो फिर रोटी खाओ ब्रह्म भोज कराओ जी ब्राह्मण कराओ फिर खाओ तो ब्रह्म भोज यही है कि पहले बंद दिमाग करके दे करोगा तो वो इवन थिंकिंग नहीं करेगा घटिया विचार नहीं सोचेगा हत्या ही दो अरे सादा बांट दे बेटा बांट दो बांट दिखा दो नजर देख नहीं बांट समान कर दो मतलब अपमान मत करो तो भी उनको घटिया विचार करो फिर पति पत्नी है तो सोचता है इतनी करता है सोच लो कि साफ होगी ये बात तो मैं सोच रही हूँ इस साल में नफरत का गारती का विचार जो मेरा है ये आंगना घर में आफत ले जाऊँ हर घर में ये आफत कोई घर बच्चा नहीं है तो गुरु क्या यही फिर अगर आप पड़ोसी से पड़ोसी की नाराज आदमी अच्छा तो सोचे को नहीं कुछ यही सोचिए और मैं विचार ऊपर जाएगा आफत नहीं जाऊँ और ये रिश्तेदार के साथ होगी कोई खटपट तो हम पुरुष होता है भाई आपका गाड़ जवान भाई भाई नहीं आकर वाले यहाँ पे साथ में मेहमान या कैसे सजा कैसे कोई विचार रेडियो ऊपर चले जाए घटिया विचारों का फल घटिया ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार रखोगे तो वो आफत नहीं जाओ क्योंकि मन दुखाशो तो आफत नहीं जाए और मन बड़ी नाजुक चीज तो चाहता है आप दो चार बात करना बोले मैं चार के लिए चुप हो गया ये मेरे को चार माफत कितनी खरीदी कड़ी बात कह दी तो कड़ुआ वचन में बोल रहे तेरे भले की को तो आपने बोलने की आमाद है तो बोली को आपने सवारे जो बोला तो मीठा बोला नहीं तो घटिया बोला नहीं वो स्वामी तुलसीदास या रामायण लिखते हैं लिखते लिखते उनको विचार आ गया तो विचारों का मामला है तब उन्होंने कहा लिखिए चौपाई लिख दिया अब हमें कहे वक्त ठकर सो आती नहीं तो मौन रहे दिन रात अब बात बोलूंगा तो सबको अच्छी लगेगी नहीं तो चुप हो बात चुप तक की गई महाराज पर मैं कह रहा हूँ चुप भी रहते हुए अगर वो सोते विचार तो रेडिएट हो जाएगा वो बात तो ठीक है एक चुप सो सुख है झगड़ों को नहीं बटेगो पर वो विचार खत्म हो नहीं होगा फिर आप चुप चुप भी सोचते हो विचार तो रेडिएट होगी जाएंगे ब्रह्मांड में तो मैं इतनी सी बात सारे बता दी खास समझदारों की और मैं आपको अपना घर की आदमी आने तो मैं अपनी बात जानूँ तो कोई महात्मा बैठे तो सन्यासी महात्मा है तो कभी क्या शादी गृहस्थ में नहीं आए वो क्या गृहस्थी को ज्ञान देंगे आप समझे न जो महात्मा अच्छे रहे हैं अच्छे पढ़े हैं ब्रह्मचारी रहे हैं बड़ी फर्स्ट क्लास से बात भरा हुआ उसका बिल्कुल से एकदम से वेटरिटी से और वो हमेशा देखते प्रकाश में सबको नजर आता मस्त रहते अपने आप में वो गृहस्थी को क्या ज्ञान देंगे बहुत धन्य है वो बुद्धि है वो दर्शन करने काबिल है ये गृहस्थी को ज्ञान नहीं दे सकते वो गृहस्थी को तो कोई गृहस्थी दे सकता जाके पैर में फटी विवाही को क्या जाने पीड़ पर आई गृहस्थी अपन गृहस्थी को गुरु है ना वो ज्ञान दे सकता है कि आप क्या जीव वो सन्यासी जो है वो गृहस्थी के बाद जानता है वो समस्त है अनुमत शुरू से और उसके अंदर बड़ी भारी शक्ति है वो तो जान किया प्रकाश में खेल श्रीराम चल रहता सफेद रंग का प्रकाश देखता है मस्त है तो गृहस्थी को ये तो सन्यासी घर छोड़े गुरु फिर रहे हैं मेरी बात सुने नाराज भी होना मैं बात सच्ची करे होते नाराज हो
बात सच्ची कहूँ कि भाई बात है कि वो उधर जाने को नहीं इसके बारे में, अर्थात सुनी होगी तो विद्वान होते जानते होंगे कि हमारे जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए ज्ञान घर में, तो सब ऐसा करने लगे, वाद विवाद करें उनके साथ, वाद विवाद से ज्ञान जाना जाता है, तो उनको इन्वाइट करता रहा शंकराचार्य हार खा गए एक कोई पंडित जी थे करने के, वो शंकराचार्य हारे हैं और वो वाद विवाद करेंगे, वो जीत तो देते नहीं किसी को, हार माननी पड़ती है। तो बोले पूर्ण बोलो प्राण शंकर वो तो ब्रह्मचारी है, बोले हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे जो थे अब बात पूछिए गिरफ्त के बारे में बात पूछना, तो ठीक है साहब शंकराचार्य का पता करो, बोले साहब वहाँ गिरफ्त के बारे में क्या बात, अब बताने को दिया गिरफ्त के बारे में, तो बोला साहब यहाँ करो गए, अगला हफ्ते बताऊँ, एक हफ्ते के बाद बताऊँगा यह बात है, बोले ठीक है साहब। चला गया वापस जाके, चलो करना कहते हैं मैं जानबूझ के शरीर छोड़ता हूँ, पर मेरे शरीर को मिट्टी जो डाला खराब मत कर देना, उसको छुपा के रखना, नहीं तो वो मेरे विरोधी आदमी ना वो खराब कर देंगे, और मैं इसलिए कुछ दिन के लिए शरीर छोड़ूंगा, पर मेरे शरीर को ऐसे संभाल के रखना। वो आप जानबूझ के शरीर छोड़ के आत्मा जो है निकल गई और निकल के राजा उसी दिन चल तो रहे राजा के जाके लाश के अंदर दाखिल हो गया और बोलना क्या, जिंदा हो गया बैठा रह गया, फिर महल में गया, महल में गया रानी कोई बात करे, वो बात जाने कोई बात हमारे में, तो वहां वो घर में रह करके फिर वापिस जब उनको अनुभव करके फिर शरीर में आए और शरीर में आकर के फिर बात कुछ बात, मतलब कहने को ये समझाने की बात है कि ये वेदों के शास्त्रों की बात है। शंकराचार्य की ये बात हुई, सबको जानते थे वो, ये गिरफ्त के बारे में वो नहीं जानते थे, बाल ब्रह्मचारी थे, वो क्या बताएं, तो वो जो लेडी थी वो पटरानी को जानती थी, विद्वान की करने की, ऐसे उनको गिरफ्त के बारे में पूछना, ब्रह्मचारी तो भैया मुझे जानूंगा, वो बता नहीं सके, फिर बाद में सही छोड़ना पड़ेगा। मतलब कहने का यह है कि जो आदमी अपनी क्लास का, वो क्लास की बात आने, अब अपन गिरफ्ती तो गर्म का एक ही बात है, घर घर एक ही देखो क्या पंडित क्या चीज है, ऊँचा चढ़ देखो घर घर एक ही देखो, क्योंकि एक से मामला है, चाहे वो राजा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा, बड़ी बात मैं कहूँ कि बड़े घर को आदमी संगत करिए मैं बड़ा आदमी की, तो बड़ा आदमी बड़ा ठाटा दुख दबाए रखे, बड़ा गाँव दुख का बताऊँ को नहीं, छोटा आप कहते साहब आ रहा गई करी मैं करी, और वो बोले बाकी घायल सब के सब है, ये कोई यहाँ सुखी नहीं है, मतलब ये नहीं सबको है तकलीफ, पर वो बताऊँ कोई मैं थोड़ी ताकत है वो रोकी रखती, तो कुल मिला के विचारों का लोक है, जो बात बता रहा हूँ विचारों को विचार जो है ये गजब की चीज है, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार है, चाहे पति पत्नी के प्रति हो, चाहे भाई के प्रति हो, चाहे जोड़ने जिठाने का हो, चाहे ईर्ष्या जो करोगा द्वेष रखोगा तो वह विचार ऊपर जाना वापस दे के आऊंगा और दोनों तरफ से असर करेंगे, दोनों तरफ से क्या मैं बुरा सोचूं अच्छे बुरा सोचूं दोनों का असर होगा, बड़ी रिश्तेदार भी सोचते हैं सोचो, बचाव को एक तरीको है, बचाव को तरीको हर जगह है, वो यह कि जंतर मंत्र तंत्र, तो मंत्र 3 तरह का है, ज्यादा जंतर मंत्र की बात है तो मुझसे बताया मंत्र 3 तरह का है, एक मौन मंत्र कि तम फलवादी बाहर करावे, वो ये बात करे मोह बोरिया तुम्हारे पास आओ इच्छा करे आने, और एक है उच्चाटन मंत्र, तो 2 आदमी की दोस्ती है कि यहाँ का फूट पड़ जावे ना कोई तरह की बात तो गड़बड़ हो जाए, डिवाइडेड रूल ये नीति में राजनीति में भी है, तो बांटो राज को, तो 2 आदमियों के बीच में उच्चाटन मंत्र है, तो उनको ये इच्छा कर जाएगा दोनों दोस्त मिल रहे गड़बड़ हो जाए आपको प्यार में। एक है मारण मंत्र है कि वो है सही खत्म हो जाओ, तो मारण मंत्र के बारे में कह क्या, तो मारण मंत्र में सिर्फ वो इस पर असर करेगा कि उस आदमी चारपाई पर है अपनी पर, और ये सहन में कहेगी चारपाई का मतलब कि वो भी वही विचार रखा है, वो तो मारना बंद था बंद मारना सावन जल्दी असर करे, वो असर को नहीं करे, अगर थारो मन बिल्कुल साफ है जैसे इंगेज थारो टेलीफोन इंगेज है, दूसरा टेलीफोन वो धरवावी को नहीं इंगेज होते, अगर आप अच्छे विचारों से इंगेज हो तो घटिया विचार आप पर असर नहीं करेंगे, अगर आपको एक रिश्ता बुरा था आपको भगवान बना सदमति दे अच्छी अच्छा दे, या पड़ोसी था बुरा था तो आप ये था भगवान सदमति देवा करवा ठीक बनता होगा, आपको नुकसान हो जाए आपको कैसे जाओ, और थारी भाई ये था कि आपको क्यों को जाओ तो ठीक है, जब तो मंत्र असर करे वो नहीं देख रहेगा, तो अगर इस मंत्र का ये गुण है कि अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो आपका कोई बुरा करेगा नहीं, इसको कह तो इस भाषा में दिया है कि दाकोरा के साइया मार सके न कोई बाढ़ न बाका कर सके तो जब बरी हो, बात तो ये है कि रहस्य का ये है जो मैं समझा हूँ कि अगर आप उसका नहीं किसी का बुरा चाहता आपका विचार पवित्र है अच्छे ऐसा सुखी नहीं, और वो बताते नहीं जो महात्माओं की बातचीत करता है, विश्वामित्र ऋषि की बातचीत हुई, वो वहाँ पूरा हुआ कि वो राज ऋषि नहीं है, वो राज ऋषि को लिखा मेरे को राज ऋषि और वो करता मेरे को ब्रह्म ऋषि कहें,
और वो करते कराते वो बच्चा भी मार दिया, आखिर में जाकर के फिर वह कहती जाओ नमक बांध हो जाओ, बोले पक्ष आपकी नाराज ये कह जाओ, अरे बोली चलिए नाराज है आपकी कोई बात की है ये मेरे दे रहे हो बस संत है और बस सुन लिया बात तो मन मान नहीं करवा बस सुनने आके पहला पड़ गया बात। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से तारीफ दो, आपका मन पवित्र है, आप किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का, किसी पड़ोसी का बुरा नहीं चाहते हैं और सबका भला चाहते हैं, तो आपका बुरा कुछ कर नहीं सकते। आपके मन में खटपट है, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार है, तब आपके ऊपर वो मंत्र असर करेगा मालूम नहीं। आइए सुन आपकी बात अजी दो करें आप तो नले पर चलो मानुषी कहाँ तो भाई एक कई सामने छह कई बार छह कई में चुप हो गया। अब वो मन दुखाने वाली बात अरे इसके पाप है महापाप है बताते हैं। ईसा मसीह कहता है कि तेरे को एक थप्पड़ लगाता तो एक और करते एक और ऐसा मन बनाना पड़ता है। तो खैर वो बात तो छोड़ो, वो तो बड़ा आदमी घर में कम से कम आप बात नहीं सीख जाओ वहाँ कि आप ये बोले था ना बोली वे दिखाई कुछ और बात करें थे और करो तो संस्कार विचारा का कोई बात करी संस्कार दूंगा माफ कर दो मन पुराने गीत गाता है यारो मुझको माफ कर दो मन नशे में या दुनिया नशे में है तो जो माफ कर दो उसको। माफी का क्या मतलब माफ के लिए वो कहते हैं माफी आदमी नहीं कर सकता, माफी बहुत ऊंचा गुण है, माफ कौन कर सकता है जो कहते हैं जो आदमी माफ कर सकता है वो परमात्मा का रूप होता है, कोई कर सकता माफ आदमी नहीं कर सकता। आदमी याद रखने के बारे सारे या कहीं मैं तरफ तो माफ कर दो उसको कि इसका संस्कार है बस की बात नहीं मजबूर है कि ये बात करने के लिए मजबूर के साथ आई वो प्रणव आदमी सारी बड़ाई करो बोले कोई बात करो तो कोई बात मजबूरी मेरे चौकीदार कहीं भाई थे मेरे भला आदमी बोले लड़का रिश्तो लेके आया पर पास गए इच्छा विछाई ये यही ठीक होनी तो उल्टा चला गया तो सब खुशी हो जानते वो तो खोयो तो मेरे चौकीदार और मेरे घटाई भाई तो हिसाब आदमी मारा। इसके लिए महात्माओं ने कबीर कहते हैं निंदक नेड़े राखिया आंगन कुटी बसाए बिना पानी बिना साबुन के सब मैल धुलते जो बुराई करते तो ये बनना आपने को इसके लिए सत्संग है क्या पाया का आदमी बना देवता स्वरूप भी बना देवता किसी को दुख नहीं देते सुख ही देते हो तो आप सुख देने के लिए कोशिश करें तो आप लोग सुख सुख चारों तरफ से बरसा होती रहती है आप लोग करें और दुख देते हैं तो दुख नहीं कर देते। गिव एंड टेक का सिद्धांत है दुनिया में, इस हाथ से दो और इससे ले लो, इससे दो वो मिल जाएगा उल्टा आज जहाँ तो आप दुख रखा वहाँ सुख, जहाँ तो दुख दूसरा नहीं चिंता दूसरा घरा है सास है तो भूने दे भूसास दे दुरानी जिठानी दे भाई भाई नहीं दे पड़ोसी पड़ोसी दे जहाँ तो दुख रखा वहाँ सुख। तो कभी साहब कहे बाए पेट बबूल के तो आम कहाँ से खा आप बाबा था बबूल और आम तो सुंदर सोचा जाएगा शिव संकल्प मस्तु घटिया विचार एक रोज मैंने ऐसे बेटी को मेरे में ध्यानी में थी तो वह मेरे को कहने लगी कि मैं जाऊँ ऐसे गुरुजी पढ़ाने जाती हूँ कॉलेज के अंदर वैसा अच्छा बात है ऐसे चिल्लाई झगड़ा करते ऐसे वो बेटा कोई बात को नहीं बोले नहीं बढ़िया है क्या वो दिया करो दो चार गाड़ गुड़ काट जाएगा पूरी को गाड़ में जाऊँ कोई गाड़ क्यों है वो गाड़ सुनने लगे बोलना थोड़ी बात कह दो कोई बोले कहीं को नहीं कहीं सर को नहीं वो जो ऐसा आदमी भी जिंदे आदमी यहाँ पर तो मैंने भेड़ो को नहीं गुस्से के जाऊँ मतलब करे कि दुखाओ बना के जो दुखाओगा तो इसकी रेडिएशन आती है धारे निकलती है तो दुख था ना आदमी कभी बात करते वो बुरा सोचता बुरा हो जाता आदत ये तो आप हमेशा कर भला हो भला अंत को देखा भला इस दुनिया में सुखी रहना है तो आपने सुंदर आदत कर लो और ये ज्ञान है ये सत्संग सत्य ये अच्छी जिंदगी काटी जाए प्यार की जिंदगी काटी जाए प्यार की निकल का भरोसा नहीं आजकल तो लाइफ इतनी सत्य निकल का भरोसा नहीं बीमारी आ रही तो थोड़ी जिंदगी इसकी प्यार से दिया जाए एक को देख के खुश हो जो कि वो घटिया विचार है तो देख के हंस लो यहाँ बस की बात को घर के अंदर जो शांति आप शांति ला सकते घर के शांति है घर में खुशी है सिर्फ प्रेम है तो घर धन है स्वर्ग है अब जो घर में गुस्सा मनी है मन मोटाव है मन में क्यों बात है गांठ बांधना बैठा 20-30 गांठ बांधना बैठा हमारे एक बीननी है नाव तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी तक बात कौन जा रहा फिर बात वो बड़ी बीननी है मेरे करेडी है पटेली है आजकल प्रिंसिपल तो बातचीत करें तो आपकी दुरानी जिठाने सब पटी बीनी सब पटेली है मास्टर टीचर है तो और तो हो नहीं मारा और 60 आदमी और करने के काम करना कौन सा जो पढ़ी लिखी लड़कियां लिया लड़का पढ़े लिखे 10 नौकरी ना लिखे कोई प्रिंसिपल कोई टीचर है कोई लेक्चर तो बाप बीनी कह बापू जी तो कोई बात कहेगी तो भूल याद रखो आपका गांठ नहीं बांधा बोले मैं गांठ नहीं बांध रखी बोल सकता मेरे को गांठ खुद नहीं बोली अरे को गांठ रखने को याद कर बोले कि कई थे न थे तो बात यह कहे और भूल गया
अच्छा सोचो, और सोच के ये नहीं कि मैंने बदलो दे दिया, वो तो मत मांगो, ये रख दे दो, कहते ड्यूटी गुड पुट इन दी नेकी करो कोई ना दो, नेकी करो को नेकी को बदलो मत आओ ना, साहब मैं तो के साथ बहुत अच्छा करो, कोई मारा साहब को नहीं करे, तो फिर वो मांगता वाली बात मांगता हो गया, दुख पाओगे करे को नहीं, अपन दुखी जाओ, तो अच्छा ही कर दो, फिर अच्छा ये नहीं कि करें नहीं करें भूल जाओगे कि मेरे को अच्छा ही करी, देखिए एक ही भगवान को अकल नहीं करती हो, कोई अच्छा काम करो भूल जाओ उसको, सुखी हो जाओ। तो मैं सत्संग में से आपको जो करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, दुख नाम की कोई चीज नहीं है, मनुष्य को अक्ल नहीं, शांत ज्ञान नहीं है, वो घटिया विचार बोलता है, घटिया ईर्ष्या द्वेष नफरत के विचार है, सब इस हड्डी के विचार के ऐसे विचार चाहे भाई के प्रति रखो, बेटी के प्रति रखो, बेटे के प्रति रखो, किसी के प्रति रखोगा, वह विचार असत्य क्या होता है सब। और यही बात बड़े ऊपर चले जाए, एक पार्टी सब जो हिंदू है वो मुसलमाना को बोलता हूँ सामूहिक रूप से, तो बड़ी आफत आ जाएगी सबकी। अब यही बात है, इधर में कुछ अपने मंत्री जी को मैंने जो है रेफर कर सेठ जी हैं कि नाम वो नाम भूलते हूँ, तो वहाँ सेठ जी मेरे को सत्संग दे लिया खेपन था जान मेरे पास, मैं MLA MP को कराऊंगा तो रात में बात करूँगा, तो मेरे को डॉक्टर घर भेजो वहाँ सेठ जी जगह सत्संग, मुझे तो आदमी रात में 2-4 बैठे हैं, मेरे 2-4 MP बैठे हैं, वहाँ जाओ तो ऐसा ही बड़े सोचता ही और आए कौन से वहाँ जाओ सत्संग साथ करना, तो पहले वो और भ्रमण तो होगा टावटी के दोस्त बना रहे वो सारा परिवार का जब परिवार का बुला दिया टावटी कर बेटियां जब सत्संग करिए वो सत्संग करते इंडिविजुअल करते हो, फिर मैं जो राजनीतिक पार्टी पर आ गई, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को करता हुआ तो बड़ो बुरो हो जाए, और पार्टी आजकल छोड़ी है कि राजनीति के पूरा ही अपना सुधार करे बोली, तो कांग्रेस तरीके के बोले भाजपा खराब, एक भी चौक ना बोली चौक को काम करे करता ही नहीं करे, वह बेचारा रेडियो टॉक ऊपर चला जाए और उनसे ऐसी आफत आ जाए, दोनों पार्टियों को समझाना मुश्किल है। उस वक्त शुरू हुई आप महंगाई, वो या महंगाई और गिरगी दे रहे हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को बुरा सोचती है, तो बुराई आगे करो, हाथ इसको कुर्सी पार्टी सर करेगी, सस्तों परिस्थिति ये बात विजय साहब जाया करता तो बैठाई यही आधो गोभी को फूल आतो और एक कुंड लाते, एक कुंड के अंदर 80-70 हज़ार रुपया हो 70-80 हज़ार रुपये, तो वो एक तो फूल आतो और एक तो फूल का 20 पटला खबर 28-20 रुपया किलो लगना चाहिए, 30 रुपये। क्या एक पार्टी दूसरी पार्टी को विरोधता में तो सामूहिक रूप से ऊपर चला जाता है, ऐसी आफत लाता है कोई सुधार नहीं सकता। ये भूकंप होना, महामारी होना, युद्ध होना, ये बड़े अवकम ये, तो विचारों का लोक है ये, विचार सुंदर रखने की जरूरत है, और हम ही घरों के अंदर किसी आदमी घरों घरेलू शांति सब सच्चाई यहाँ से, और ऊपर का जो बात है वो नीचे यथा राजा तथा तो राजा के हाथ में प्रजा की, ऐसी ये बात है, इसका अज्ञान के कारण दुख है और कोई दुख ना सुनिए। मेरे अनुभव आई, और ये अनुभव जो मेरी आई है ये मैं सब जगह पर भेज जाऊँ, पढ़े लिखा लोगों को बताऊँ। आज भी मैं इनकी तरफ से चीफ इंजीनियर साहब बाटे आपको देंगे, 2-2 किताब देंगे, पूरी कोई शक लेना चाहते वो देती हूँ, आप पुस्तक जो है वो पुस्तक पढ़ लेना, जो अनुभव लिखा है उसमें तो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, तो अब अपने मन में तो क्या पढ़ा, आदमी तो आपकी तो प्राइस करता ही है, सेल्फ प्राइस नोरिक बड़े शुरू आपसे बात कहता है बहुत अच्छी करे उसका, तो आपको अच्छी लगेगी बात ठीक है। ये तो मेरी पुस्तक इसलिए चल रही है कि जो लोगों को अच्छी लगेगी, अच्छे आदमी को जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पब्लिक में मिलते नहीं, पब्लिक आदमी नहीं, जैसे जजेज हैं, जैसे निवृत्ति है, वकील हैं, अच्छे लोग हैं, इंजीनियर है, श्रीमती विद्वान लोग यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर हैं वो पढ़ते हैं, तो वो पढ़े कहते हैं कि साहब आपने तो आपका अनुभव ठीक लिखा, तो मैं सोचता हूँ ठीक है, तो देख लो पढ़ लो, कोई बात को नहीं, और कोई बात पूछ नहीं, बात पूछ लो, न कोई मैं सत्य हूँ, न कोई महात्मा, न मेरा कोई आश्रम है, न मैं कोई शिष्य बनाता हूँ, मेरा सत्संग ही के नाम है, नाम ले लो के, तो मैं सोचूं नाम तो अपने अंदर नाम के देंगे, आपके पास कोई है तो वो पॉजिटिव थिंकिंग बताते हैं कि हमें साल में पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार रखो, शिव संकल्प रखो, घटिया विचार जो 100 से रीत जैसे बोएंगे वही काटाना, तो अगर किसान खेत के अंदर मक्की बाए तो मक्की निकलेगी, ईख बोएगा तो ईख निकलेगी, तो सुबह से शाम तक जो आप सोच रहे हो ना उसका फल है ये। तो घटिया विचार स्वप्न नहीं देखे, रामायण में ये बात बता रखी बहुत तरीके से, शिवजी को बताते हैं भगवान राम, कहते स्वप्न नहीं देखे परदोषा मम भरोसे ही हर्ष न दीना, ऐसी बात बता रखी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा
दूधी रति में कथा प्रसंगा और कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भक्ति माना और चौथी के मम गुण गान करें तद कपट अभिमान। मेरे अभिमान नहीं हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। कपट और अभिमान को छोड़ के मेरा बढ़ाई करे परमात्मा। और फिर आगे कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति भजन सुभेद प्रकाशा। ये कहते हैं कभी साहब फरमाते हैं कि सैन बन लखे नहीं तासु कहे बलाए। सैन बन को 2 लखे नहीं, पहली मैं नहीं देखा इससे पहले कह दी मारता हूँ, पर वो ऐसे इशारे पर कह दी कि उसी ग्रेड के आदमी समझी, बाकी समझ नहीं सके। उस ग्रेड के आदमी समझी। अब भी 2 बात इधर आए हो कराने के लिए। कभी तो चीफ इंजीनियर साहब है, कोई अपना नोट पढ़ाया था। तो मेरा ये है कि बेटे भाइयों मैं जहाँ सत्संग देता हूँ वहाँ प्रसन्न रहना चाहिए। अगर मेरी बात को सुनता रहता है प्रसन्न रहना नहीं चाहिए। हाँ ये तो नहीं को लकीर तो नहीं है लोग के साथ मेरे नहीं रहना। तो वो कोई नोट बना के लाए थे, बना रखे थे। मेरी किताबें पढ़ी आपने, पहली सुन जड़ा ही क्योंकि महात्मा की संगत करी आप राम सुखदास जी की संगत करी। तो सुबह आया बातचीत वो नोट टाट लाओ तो प्रश्न पूछा बात कर लो बातचीत तो बातें करता फिर बता रहा कि अगर हमारे पास हो गया ये बता तो बात तो सर बता दी पहले। अब क्या के तो दिखो घर के पढ़ो तो संगत ही कर ली तो संगत का तो मामला है। ये किताबें तो दूसरा कर देगी। किताब तो बुद्धिमान आदमी करे, बुद्धि योग कराता हूँ, भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग में तो संगत ही करो, बस दर्शन कर लो संगत कर लो उसे सब कुछ मिल जाए। सोचे महाराज जी सब कुछ जान सब कुछ तो आपको चार आते रहेंगे इससे आप जैसे सोचोगे वैसे आइए ना, जैसे हम सोचेंगे वैसे तो वो तो आपने तो सब कुछ कर रखा है। भाई नौकरी छोड़ते ही फटाफट चला गया आप बढ़े और बढ़े ही टुकड़ा 7 साल चल गए। 2 लाख की सेवा कराया, दर्शन करता रहे। 3-4 साल तक वो हमें संयुक्त में रहे। तो बोले ये काम कराया करो क्या करो। अब आपको पहले ये है वो तो कर्जो है ना, वो कर्ज उतारो। गुरु से जो ज्ञान भी है वो गिव टेक को सिद्धांत। अगर माँ बाप अपन पाया तो जो बूढ़ा हो तो मन पाला तो अपनी कल्याण होकर जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा उससे कुछ भी नहीं बढ़ो तो करता रहेंगे जूता थे जाओ कोई लाभ दिखती बात नहीं। गुरु माता गुरु पिता वहाँ पर आशीर्वाद दिशा अपना माँ बाप तो कोई है ही नहीं। वहाँ को तो भूल ही नहीं सकते, वहाँ को तो चुका ही नहीं सकते। तो नाथपंथ को तो करे चलो तो बदला तो दिया नहीं जाए कैसी वो कहते हैं तनमन धन गुरु के अर्पण की न्याय बदला तो दिया नहीं जा सकती है। गुरु को बदला नहीं दिया सकते ज्ञान दियो तो माँ बाप से बड़ा कोई गुरु हो सकता है। और तो माँ बाप को सेवा नहीं कर सकता तो आप अंदाजा लगा रहे किस भगवान का किस देवता को राजी करोगा। गुरु माता गुरु पिता तो पहले माँ बाप को आप एहसान भूल जाओ। हाँ जो वैष्णव कंट्री का अपने संस्कार आ रहे वैष्णव कंट्री में जाता हूँ वहाँ पर जाके आता हूँ वहाँ पर वो मामला दूसरा है कल्चर और है बड़े 16 साल को जन्म पंजाबी आदमी है बड़ा अपना तो मैं वहाँ पर बर्मिंघम तो मैं वहाँ पर आते पंजाबी बूढ़ी बूढ़ी औरतें लेके अपने बेटे को बेटी को लेके महाराज वो मैं जाता हूँ मेरा गुरु भाई है वो कहता है बड़े बड़े संत आए आ जाओ पूछ लो कोई गलत पूछ रही हो तो उनको बात पूछ लो ये पूछ लो होता है ना एडवर्टाइजमेंट कर रहा तो वो तो कहते बूढ़ी बुढ़िया लेके आती महाराज जी ये कुड़ी है लड़की है शादी नहीं करती हूँ ये 42 साल की होगी है ये 55 साल की होगी है शादी नहीं करती है 10 तो शादी कर ले इन्हीं को आपको तो शादी कर ले। मेरी बात समझे मामला क्या है क्यों नहीं करते पूछा अच्छे पढ़े लिखा वैसा नहीं करती क्या बात है शिकायत आम होती है वैसा नहीं क्यों नहीं करती बोले क्या करे आपका कल्चर ही ऐसा है कैप्टन साहब के 16 साल का बच्चा होगा तो जब जवान होगा बाहर चले जाएगा वो ढातो करेगा ना जैसे क्यों संतान पैदा करा काम करके भी ऐसा नहीं बात यही बात सही है कि वो ढातो करेगा 16 साल के बाद कई लड़कों की शादी करी जात बोलते वहाँ को एक ही धर्म है कोई धर्म में 2 चीजें आज कोई की के साथ कर लेते सूत्र का काम करने से कर ले IAS के साथ शादी कर ले तो बस बच्चे को करो नहीं बात आज रे आप करके फिर मैं बहुत बूढ़िया आग के पता हो गया ना ज्ञान हो गया मामला ये है तो मैं कहा माता जी हम वर्णन शंकर बन गया है ये हूँ गल नहीं सुनेगा तो ये वर्णन शंकर हो गया वर्णन शंकर रामायण गीता में बताया वर्णन शंकर औलाद हो जाएगी ये हो जाएगी ये हो जाएगी ये 2 तरह का विचार नहीं तो अंग्रेज हो न इंडियन रहे दोनों कल्चर खो दिया उन्होंने अपना तो बच्चे शुरू से बच्चों के साथ पढ़े तो उनकी बातें सुनी वो वैसी रहेगा फिर मेरे पास बाप हो गया उनका माता जी ये वर्णन शंकर होगी नहीं तो इंडियन रहे न ये इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश की नकल करें इंग्लिश करेंगे बस तो ऐसे करेंगे कोई बात इधर रहना इधर जाना तो है तो बात यह कि हम लोग ऐसे 2 तरह के विचार लेते हैं घटिया विचार लेते हैं उसको वर्ण संकर कहते हैं तो वहाँ पर जाके वो राजदर्श संस्कार उनकी वृद्धि होगी और कोई सुखी सब कुछ है मुंह ऐसे कुनी खाली तरह कोई खुशी नहीं वहाँ पर जब पिसा मिल जाते पिसा कमा जाओ
खूब कमाओ, पैसा आ जाए, कोई बात नहीं, कोई खुशी नहीं, आप क्या ही खाते करते हैं, आप पैदा करा दे की तो भी सेवा करा पड़ो होती, भाई को पढ़ाचा, जो पढ़ो आदि मिलाचा, फिर भाई ब्याह शादी करचा, बीनी आती, फिर को पोती पोता शिवानी खिलाचा, ये करचा, भैया होप इन द लाइफ, डिसपेंटी जस्ट आता है जीवन में निराशा ही बढ़तू, तो वहाँ निराशा पहले आ रही है, बेटे बुरी उठाने की तरह कोई बात तो जिंदगी नहीं है कोई, ये अपनी जिंदगी है। भारत के अंदर जब तक भारत के अंदर जाति बिरादरी की शादी होती रहेगी, तीज त्योहार मनाता रहेगा, ये तो भारत पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, नहीं किया हम तक, क्योंकि जो है ये हमारी राष्ट्रीयता है, इसके अंदर हम लोग के पहले संस्कार हमारे, माजरे का बेटा माजरे का काम कर रहा है, वो छतरी कम पड़ी है तो सबको भर्ती करके लगे, सारे लोग सबको छतरी बढ़ा रहे, क्यों? देश बहुत बड़ा और रक्षा दी। एक रोज मैं नागा में था भाई, तो कल रामपाल सिंह थे IDS यूपी के थे, वो अलीगढ़ राजपूत, तो वो मेरे को ज्यादा चाहते थे, तो होता ही आपके विचार मिलते हैं तो पसंद। एक रोज कहीं सारे थे तो जवान आगे सारे बोले साहब वहाँ पे बहुत नाका खड़े, बहुत ज्यादा नाका खड़े, तो कुंड काटे हुए, पेड़ काटे हुए थे, सर्दी के तो रुकिए, बिहारी लोग थे, हम बिहारी में गए थे, सेम बिहार के। अब वो कर्नल साहब ने सुबह दूसरे दरबार के अंदर सबको उनको बहुत बता रहा, सब सारे तुम बुद्धि लो, तुम क्या हो, वो हो, बिल्कुल ये बात कर रहे, तुम डरपोक हो, बुद्धि लो। तो वो घर में साहब ये क्या कहा आपने, क्या तो बुद्धि तो पहली है ही, हम क्यों आए इधर, हमारे को भेजा इसलिए कि इनको बहादुर बनाना है। तो फिर मुझको क्या बोलूँ, आपने बोलो तुम बड़े बहादुर हो, बहादुर की बात बोलो, आप बहादुर बोलो तो बहादुर बनिए, तो आपने कहा बुद्धि तो पहली है और आप बुद्धि पर नंबर को रख रहे हो। बोले यार क्या बात कर, ठीक है ऐसे ही करना बात, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई कमजोर है तो कमजोर नहीं करना, उसको इंकरेज करो। टीचर है तो टीचर आता है नीचे दबाते हैं तो खराब हो जाए, खराब सही, तो उसको बोलो कभी तो तरक्की कर रहा है बहुत ज्यादा, क्यों मैं बोर्न लेक्चरर हूँ, जन्म का लेक्चरर हूँ, पढ़ाता रहे हूँ सबको, तो मुझे मालूम से कमजोर आदमी है तो उसको कमजोर तो है ही, पहले उसको हौसला दो, दबाओ मत, दबे और दबाओ। तो जिंदगी ये है खुशी की जिंदगी काटो, एक मतलब दिमाग है, तो आप दुखी मत हो, क्योंकि बच्चा पैदा करते वक्त अगर आपने ये इच्छा कि हे प्रभु मुझे ऐसी संतान दे, जब तो बच्ची आएगी, तो अपने को होश ही नहीं। मैं किताब भी लिखी इस विषय में, बेटी ऐसा नहीं पढ़ सकती, सुखी जीवन का रहती, 60 पेज की पुस्तक है। माँ अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है गर्भाधान संस्कार, जैसे बेटियों गर्भ में बच्चा रह जाए उस वक्त वो ज्ञानी पुरुष जो है पंडित जी संस्कार दी, बेटा ऐसे सोचा तेरा बच्चा ऐसा चल गया, और मैंने पहले से दे दिया तो बच्चा पहले पैदा करने 16 संस्कार में उन्होंने 17वां एक और बनाया है, तो पहले से डिमांड करो चीज जो चीज तुम्हारी इच्छा होगी सीख है, तुम्हें चाहे तो प्रभु ऐसी संतान दे, मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, जाति बिरादरी को सुख दे, मारो नाम करे, चौखो नाम करे, ये विचार रखो तो तुम्हारी ये डिमांड के अनुसार वही आत्मा आएगी तुम्हारे पास, जो ऐसी आने वाली है वही तुम्हारे घर में आ जाएगी। तो उस बच्चे को ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर जब तक गर्भ में बच्चा तब तक माँ जो सोते ही बच्चे बच्चा होगा। सोचने का लोग है, विचारों का लोग, तो वो किताब में लिखी है उस विषय में कि ऐसा ऐसे करने से हो जाएगा, ये बोली तो है इसी से तो आसमानों से जाओ, इसी नीचे गिर जाओ, तो सुंदर विचार दे दो, वैसे विचार होगा। वो पुस्तक है मेरी, बेटियों को पढ़ा सकते हो, आप ऐसे मंगा सकते हो, इनके पास से इंजीनियर साहब को बता सकते हो, टिप्स साहब को मंगा दी, वो जो ब्याह शादी होती है उसके पहले पढ़ लो बेटी, और फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल सर्दी है वो पूरी तरह से पढ़ गई, और इच्छा पूरी हो, इच्छा का लोग है, वैसी डिमांड करें वैसी संतान आ जाएगी। ये जो बड़े सूरवीर पैदा करें, माताओं तो पैदा करें, तो उसके बारे में कहा कि वीर रूप से अच्छा ले लो, डिमांड ही अच्छी करो, फिर ये डिमांड की सप्लाई जहाँ मांग होगी वैसी हो जाएगी। तो बेटियों को ये ज्ञान जब यूनिवर्सिटियों में जब जाता हूँ तो लड़कियों को ये नहीं बताता हूँ, राम में ये की बात ही नहीं करता हूँ, मैं उनको एक ही बात करता हूँ, तुम आप इसलिए आए पढ़ने के लिए आए, कितने नंबर दो आप, 100 में 90 नंबर दोगे, बोले साहब तो फिर क्या पढ़ाई करो, धोखा दे रहे हो, घराना धोखा दे रहे हो, आप धोखा हो, और आप पढ़ाई और चरित्र को बढ़ा के रखो, 20-25 साल तक पढ़ते फिर पढ़ाई पर ध्यान होता, अच्छा नंबर आएंगे आप दूसरे काम फंस जाते हो, आप दूसरे मैं प्यार करता हूँ क्या प्यार करते हो, शक्ति रहेगी नहीं आपके अंदर, कमजोर हो जाओगे। ब्रह्मचारी लाइफ, सेक्सुअलिटी डेथ, ब्रह्मचारी जीवन है, इसके लिए तो ये नहीं संतान पैदा करो, एक चाहिए इच्छा करके करो, जैसे आपकी इच्छा होगी संतान आएगी, उससे दुख नहीं होगा आपको। अब वही कहा भैया क्या कोई माने साहब ये की बात लोगों ने सुनी, तो सोचा क्या बताओ सत्संग दे हम टाइम लगा किसी, तो मैं किताब लिख ली कि ऐसे ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसे करो, जैसे हम सोचते वैसे होता है। तो सोच आपकी वो हो, जो आप सोचोगे वैसे होगा। इस लोक में सुखी रहना है तो शिव शंकर मस्तु आपका अच्छा बन जाएगा। कुछ नहीं करना, एक इष्ट बना लो, कौन सा इष्ट तो आपका बोधा वही है, पर वो बात देर में समझ आएगी कि थोड़ी साथ नहीं बात, तो आप एक इष्ट बना लो, किसका जो जीता वो बना लो,
अब ये मैं क्यों मैं मुक्त आदमी हूँ। अगर मैं कोई बंधुआ होता कहीं तो बोलता मेरे गुरु जी का ध्यान कर दिया करो, मेरे कर दिया करो, साथी कर दिया करो, नाम बुलाते नहीं चलेगी। ये मेरा सत्संग ही ज्ञान है, नाम है। आप अगर समझ जाए मेरा सत्संग सोचो के वैसे होना है। इष्ट बना लो, इष्ट सारे के साधारण काम करना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। और उसको चाहे माता जी को बना लो, चाहे बालाजी को बना लो, चाहे करणी माँ का बना लो, आपकी मर्जी से बना लो। एक ही साखों का आप सब कुछ हो, सब कुछ करने वाले। और मेरे सब कुछ माँ बाप, तुम्हें माता से पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या से धर्म तुम्हें हो, तुम्हें मम सर्व देते हो, सब देवताओं देते। और उसको सुबह जाओ तो नमस्कार करके जाओ, सो तो नमस्कार करो, ऐसा भी सो घर से खाली बीमारी है, ये रक्षा करना कोई आपको काम। इष्ट मन आपका कटा रहेगा, लंबी थोड़ी बात नहीं और शुद्ध विचार। एक इष्ट जो मांगो वो चीज मिल जाएगी, सारा हो जाएगी। इष्ट भी एक लकड़ी ले रखी है, एक सारा है, वो तो आप खुद है, आपका विश्वास है। प्रभा बात था रसन तो अवे बोली बीच में। अब मैं कोई सर तो हर तरह मत घोटे पड़े, अन्य साल से पूजा पाठ करूँ। अब बैठे हूँ थारों पूजा पाठ में बैठे हूँ, उस राम नाम की धार के साथ साथ बातें करता जा रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? अब तो बताऊंगा नहीं, मरने के बाद बताने के लिए आऊंगा नहीं, और पहले बताई नहीं। पहले अब कीर्तन जी मेरे गुरु कहते हैं मेरे हमको रामकृष्ण से तो उठा दिया, मैं रामकृष्ण को मानता, मैं तो उठा दिया संता। कहता है आओ भाड़ो दान करो। अरे बान सत्य बात बताई, कोई संता को बाहर को नोट लगावे ठीक है, तो सत्य बात तो आई नहीं। तो बात आपकी एक सब कुछ सत्य आप में, मनुष्य में। मनुष्य को ज्ञान है, तो अज्ञान दूर करने के लिए गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का है, इसे आदमी का नहीं। अब मैं बात बताया हूँ, अरे बात थारा याद आ जाकर बाबा कहेगी वो गुरु है, मैं नहीं गुरु। उस बात बताइए आपको बहुत याद है, बात आप बताइए वो सोच नहीं चाहता, तू सोचता वो कर चीजों बढ़ती तुम तो देखती टूल टाटा करना पड़े। अपना टूल टाटा अचार हो रही है, अचार बनाऊँ में दो बात मन में है, बात 5-6 को नहीं कहता रोटी को नहीं देगा। आप जानो बुराई हो जाए आपने क्यों नारे दिए था सुनी से काकी जो बात मेरी सुनी गई मत कौन सुनी यही है अभी बात तो आगे चला गया बुआजी बात तो सुनी गए थे यही है अभी 6-7 को जब तक मैं बनाऊँ तो रोटी दूंगी तो वो क्या वो ऐप ले रहे हैं आप जब आप जब ऐसे कहते हैं जब तू होता उनको सुनवा उंगलियां 3 झुकी रहती तेरी जानब। जब हम किसी की तरफ उंगली करते हैं कि वो ऐसा है ऐसा ऐसा है उसका वो ऐसा है, वो उंगली हमारे पास एक 3 उंगली हमारी तरफ है। तो कहते हैं कि जब क्या करना चाहिए, हमें किसी को क्यों देखना है, जो करेगा सो करेगा। और आप 2-4 बात ये राजनीतिक पार्टियां हो रही है, स्वाय बुराई की कोई बात नहीं है, तो बुराई आशिक था वो सोचता ना वही हो, वो सुंदर सोचो, कोई अच्छा नहीं कोई खराब नहीं, सब अच्छा है। जब ईश्वर हंसी है ये, अब काम कमजोर क्यों कर रहा है, वो संस्कार प्ले नहीं, वो संस्कार है। शायद उसका माता जी का हूँ, शायद दादी शाह का हूँ, चाहे और का हूँ, संस्कार है हमारे। और सुनी देखी बातें बस जमीन और मैं भी के अनुसार आदत बन जाए, आदत नहीं खराबी खराब कोई आदमी खराब नहीं, ईश्वर हमसे तो खराब तो है नहीं, वो जो संस्कार है वह कमजोरी खराब है। तो 1-2 बार बताओ, घर में बताना जरूरी है, हुआ है ही बताओ बेटा ऐसे कर लो, हाथ धो कराना ये करो चीज रखो। और 2-3 बार बताने बाद नहीं करे छोड़ दो वहां पर, तो सोचा हमें संस्कार है ये का कोई बात रोज रोज की लड़ाई ली जाएगी, ज्यादा बंद पे करोगे दुश्मनी करना ज्यादा। 2-3 बार बता दो, एटावरण बताओ सिखाना जरूरी है, पर ज्यादा पीछे मत पड़ो। और बतानी है मिलती सीखना आगे बहुत है, वो मिल जैसी करे पुरुष मिल जैसी कुछ बात हो जैसी बात समझे थे और बताना मिल जैसी। और खुद खुश रहो, आश्रम खुश रहो, खुशी की जिंदगी है ये। यहाँ तक तो मैंने आपको बात बताई है, ये लोक में रहने के लिए, इस लोक में रहना है हमेशा शिव शंकर पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा के लिए। और गुण देखो, गुण ग्राही देखो, कैसा तो ये चीज अच्छा है, वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा, अच्छाई देख लो, कमजोरी छोड़ दो। कमजोरी हरी मारा ओगणी चिंतन रहे, अब मैं ओगणी की तरफ जावा आप घराड़ी माखी वो कदे खीर पर बैठ जाओ, कदे मेले पर बैठ जाओ, कदे सीख पर करा, कदे गंदी बात अच्छी सोचता। और आप शहद की मक्खी बड़ी जैसा शहद वाली मक्खी उठी और बेटे फूल खाए, फूलने को तोड़े उसको लेके रस और जाके और फिर बैठे पसीन बीच में महल पर कोई बैठे, तो शहद की मक्खी बनाओ। अपन गुण देखना है, गुण देखो, गुणों के खान बढ़ जाओगे। कहते सिमट सिमट जल भरी पिलावा तिम सदगुण सज्जन पे आवा। रामायण की तो पाई है कि जिस तरह वर्षा बरसती है, सिमट की पानी तालाब बढ़ जाते हैं, इसी तरह सज्जन आदमी एक अच्छी अच्छी बात सीख करके और प्रकाश पढ़ने सो जाए। तो मेरे साथ तो ये बात है। अब कैसे है बात, 1/2 सेकंड में था, टाइम ज्यादा हो गई है और मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, मास्टर हूँ ना, पढ़ाता रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या बात। तो वहां पर एक दुभाषिया था, भूटान के महाराजा का लड़का, कैप्टन था,
और वो बर्मी भी जानता था, जापानी चीनी भी जानता, जापानी थे ना हमारे खिलाफ, जापानी जानता था। तो हम जाते थे सब डरते थे, वो उधर के लोग रावण बुलाते थे। रात को इधर आए जापानी आए तो उनको बेचारों को मारते थे, तो उनको कांप के आते थे बेटियां वगैरह और कांप के आते उनकी दुआएं सब। और वो जो कैप्टन खड़ा होकर के रहे हाथ जोड़ की माता और बहनों बड़ी प्यार की बोली बोलता है सम्मान के साथ, सबका चेहरा खिल जाता था एकदम। मैं जब पूछ रहा यार आप क्या करते हो कैप्टन साहब, ये क्या इनको हाथ जोड़ के बोलते वैसे? बोले नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। क्या मेरी माता जी बताया करे बेटा हमेशा के आशीर्वाद दिया आपको, आशीर्वाद मिलोगे तो बहुत बोलोगे, दूसरी लोग। ये बात जैसे उन्होंने बताई तो वो बात मेरे दिमाग में आ गई कि अच्छा ये बात है। हाँ बोला आशीर्वाद दोगे तो फलते फूलते हो। माँ ने बताया ना मेरे को, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। जितने हैं बेचारे डर रहे हैं तो मेरे को देख के राजी होगी, मेरे को आशीर्वाद देंगे, देख कितना अच्छा वाले, तो मैं अच्छा बोलता हूँ, उनको सम्मान करता हूँ। वह बात मेरे दिमाग में डर रही। ये उस पर बता रहा हूँ, सिमट सिमट जल भरी तलावा तिम सदगुण शब्द प्यावा। तो वो काम मेरी इमेच्योरिटी थी, वर्ड वार सेकंड की बात थी। उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 18 साल की उम्र हुई होगी, 19 की हुई होगी, 18 की। वो बात मेरे याद रही। मैं गांव में आया हो तो हमारे गांव में क्या होता था, पहले तो समारोह का घर होता, बड़े चले जाता तो जल्दी सा करता खड़े होता, उठाई बाहर रहता था, पानी छिड़ता छिटा देता, ये देता हाथ धोता, फिर तुम्हारा घर था क्या हाल इतनी नफरत क्यों? वो डांगर घैसा करता, गाया गोया भैंसा ये घैसे चले जाता है, चमड़ी काटता, तो बहुत नफरत। तो मैं क्या करूँ भी बात कर और दाऊं जाके मान बोलो दादी जी राम राम, मेरे बेटा कौन है बेटा ताऊ जी राम राम, अपन ताऊ जी दादी जी कौन क्या कर दो बेटे। मैं कैप्टन से बात सीखी पर उनसे वो इतने चाहते थे समझाते, वो छुट्टी आ गया मेरे बारे पूछते हरे खाना। तो बात क्या है, हमें आशीर्वाद नहीं देते, आशीर्वाद दो तो थोड़ी लोग चुके जाओ। पहले आशीर्वाद तो घर उठो सुबह सवेरे सर जानो अच्छे घर का हो, सर्विस परस करो बड़ा शाम के टाइम पर बड़ा पैर दबा दे। आप भी ये कर सकते हो, पिताजी बूढ़ा होंगे दादा होंगे आओ तो करीब बैठो 2-4 मिनट बिताओ मैं आप आओ और आपको काम करी सीधा से लगाओ वापस चले जाओ। तो बैठे बैठे फुल बोक रहे भाई तो बात को नहीं मारा तो बात को नहीं मान बताओ तो बात करो वहाँ जी स्वरूप करो, आशीर्वाद दो, सुखी दो। घर सुख बचा तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र रहे। तो गुरु को सुखी बना लो और अच्छी याद कर लो। और वो राम रूपी वाली बात मेरी अंदर में छोटी सी आई है, वो बोल रहे मेरे अंदर साथ वही है। और मैं तो पहले दिन गया कल साहब एक ने मेरे प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न था। वो कहने का आप ये बात करते हो और तो कोई बात नहीं कही, ये बात आपको पहले कैसे बात थी पहले ही दफ्तर, बड़ी अच्छा प्रश्न था वो। तो मुझे था नहीं हो कोई चीज को और का तो मैं बिल्कुल शरीर में गया तो ये किसान जी गए महाराज जी से दिया क्या बोले, मैं तो इनको भगवान मानता था, मेरे को मिल गया तो अगर कुछ नहीं मानेगा तो माने तो देव नहीं पीत का ले। जब ये बताई तो मेरे जिसकी महाराज जी बात तो बिल्कुल ठीक कही। तो मुझे महाराज जी से बात नहीं सोचते थे अपन ने मान ली और की बात ये सोचा ही हो और पूरे नाव प्रकट हो गया। बच्चे को ताड़ो बच्चा होता है अड़े वो दिन 1956 का दिन पूरा सत्संग आपको उसमें बैठे दे रहा हूँ, उस कारण में कर रहा हूँ, बैठे दे रहा हूँ। जगह जगह मेरा स्वरूप प्रकट हो रहा है, जगह जगह भी हाजिर अच्छा आदमी कहते हैं। ये नहीं कि गाँव का आदमी घोड़ा जाऊँ, अच्छा आदमी विद्वान होता है हर बाप को काम कर। और मेरे बाप को पता ही किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा। ये कुछ बातें थोड़ी इक्की लिखी में ज्यादा लिखता तो वो किताब भर जाती, वह बात बहुत कम लिखी। तो वही शक्ति आपके अंदर है, शक्ति मानने वाले के अंदर है। अब मनुष्य के हर एक मनुष्य शक्ति गिफ्टेड है, वो पहले से ले के आया है, कर्म दे क्या वो काम तो करूँ अपन अच्छा करो। और बाकी जो नया अब नया कर्म बना लो, अगर पहले कोई नहीं लिखी है तो अब लिखा लो। आज वो सोच सुन कर मारी जाती है आपके घर क्या कमी है, इसका एक सहारा ले लो और सब कुछ हो गया। अब आगे की बात कर सब कुछ आपके पास हो गया है तो उसके लिए अच्छा कि इस लोक में कोई सुखी नहीं आदमी, इस लोक में कोई सुखी नहीं है कोई भी। क्या मतलब तो राजा बादशाह को सुखी नहीं, वो ज्यादा दुखी। भाई बड़ा आदमी तो देखा पका आने पर ज्यादा दुखी। भाई बताऊं कोई बात रोकने की ताकत है, वृक्ष दबाए बैठे और छोटा आदमी आप बर्फ कर जाओ फिर देखे जाना सब दुखी थोड़ा ज्यादा। इसके लिए मैं एक शब्द को आदेश हूँ, एक शब्द को आदेश हूँ। तो आप राजा भाई है कि अंदर सुखिया कोई नहीं देखा उड़ा जाओ आप इधर बैठे हो जाओ माइक ले लो नहीं तो माइक ले लो। थोड़ो की थोड़ो है कि ज्यादा कोई है कोई को दुख है, इनसे अगर बंचना चाहो सब दुखों से बचना चाहो तब की मैं बात बता सू वो आगे को ज्ञान है।
सदा के लिए अमर होना चाहते हो, मैं मेरे घर जहाँ से आया हूँ, वहीं परमात्मा को से आया हूँ, परमात्मा से बिछड़ा हूँ, उसी में जब किरण है प्रकाश में मिल जाऊंगा। या पानी है, ड्रॉप है तो समुद्र में मिल जाऊंगा। अगर यह बात है तो उसके लिए वो बताते हैं कि वो आदमी करेगा जिसको चाहे अर्जुन ये योग साधारण आदमी नहीं जाना है, राजऋषि जो सब आनंद दे लिया, सब कुछ खा लिया, कोई कमी नहीं है, कोई भूख नहीं, सबसे उपराम हो गया, उनके लिए तो उनके लिए बताते हैं कि वो सुखी नहीं है, सदा सुखी रहने वाली बात अब मैं बताऊंगा। हाँ जी, जो ने फरमाया तो मैं आज सुबह ही मैंने इसकी तर्ज बनाई है, थोड़ी कुछ गलती हो तो क्षमा करना। ये गाजे शुरू इतनी छोटी बात है। तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहता हूँ, उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो, तन धर सुखिया कोई न देखा, घाटे बाड़े सब कोई देखा, घाटे बाड़े सब कोई देखा, क्या गिरही वे रागी हो, क्या गिरही वे रागी हो, शुक आचार दुख के कारण, शुक आचार दुख के कारण, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना हो, तापस को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना हो, कोई महल नहीं सुना हो, तन धर सुखिया कोई न देखा, साच कहे तो कोई न माने, साच कहे तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो, जिन यह राह चलाई हो, अवधू दुखिया भूपत दुखिया, अवधू दुखिया भूपत दुखिया, दुखी रंग विपरीति हो, दुखी रंग विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, कहे कबीर सकल जग दुखिया,
संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तन धर सुखिया कोई न देखा। आपको तकलीफ है, किसी को मानसिक तकलीफ है, किसी को आर्थिक तकलीफ, मतलब कुछ न कुछ तकलीफ हमेशा एक और साथ रहता है। अब आखिरी कड़ी में ये बताते हैं, संत भगवान कपड़ा पहना हुआ है तो राजा भी सामने से आता था तो हाथी को उदय से उतर की उसको दंडोत करता था। वो समय की रिवाज थी, वो टोकन थी कि भगवान कपड़ा पहन रखा है, इसका तो सन्यासी है। सन्यासी का मतलब इसको कोई चीज की चाह रही नहीं किसी बात। श्रोध्याश्रम का आदमी है, पूरा ज्ञानी है, तो राजा को ये टोकन थी कि वो उतरते थे और उसको दंडोत प्रणाम करते थे। क्योंकि अभी ये बात नहीं रही, समय के साथ सब कुछ बदल गई। अब जो भगवान कपड़े पहन रखे कालबेलिया है, आपने ज्यादा साफ को पकड़ डाला है, वह भगवान का अच्छा बढ़िया कपड़ा पहन के निकले और वह बातें करें, वैसे ना देखा। समय के साथ सब कुछ बदल गया, इसलिए वो विश्वास भी बदल गया। बात भी संत महात्मा होता था, नमस्कार दंडोत करते थे। वो आश्रमों के अंदर जाते हैं, आश्रम जो नए काम होने वाले ह्यूमनिक काम होते जो उनसे, और उसके अंदर रोज टेलीविजन आप देखते हो, इसलिए वो बात दिमाग से उतर गई। सबके दिमाग से वो बात रही नहीं। क्यों? जब देखते हैं कि सब जगह वो एक है तो सब ऐसे ही हुई ऐसे आ जाता है। वन चलाए नहीं, एक जगह झूठा सदा का झूठा, एक